तो अभी आपको क्या डाउट है, क्वेश्चन से पूछ सकते हैं आप लोग। आपका पहला पेपर कौन से चीज का है? 10 लक्षण था, 10 लक्षण। हाँ 10 लक्षण धर्म है। पहला पेपर किस चीज का है? धर्म के 10 लक्षण। धर्म के 10 लक्षण, हाँ। तो धर्म के 10 लक्षण पढ़ते समय हमें जो 16 कसाय है, अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ और संजनन क्रोधमान माया लोभ, इनकी जानकारी बहुत जरूरी है। तो इनके बारे में आप क्या समझते हैं? आप मेरे से प्रश्न पूछ रहे तो मैं आपसे पूछ लेती हूँ। नहीं, अच्छा किया, हमसे कुछ हाँ, बन ही नहीं रहा, इससे पूछे हम। तो इनका स्वरूप समझे बिना आपको फिर धर्म के 10 लक्षण समझ में नहीं आएंगे। नहीं, थोड़ा थोड़ा स्वरूप तो जैसे अनंतानुबंधी है, तो ये कहते हैं कि पत्थर की लकीर पे समान मानते हैं इसे, पत्थर पे जो रेखा खींची है। हाँ, थोड़ा सा मिसुआ, क्या बोला आपने? मैंने अनंतानुबंधी के लिए बोला था कि जैसे पत्थर पे हमने लाइन को खींचा, इस तरह से सुना है हमने। सुना, पर इससे आप समझे क्या? पत्थर पे टीसी लकीर का मतलब क्या समझे आप? मतलब कि वो काफी टाइम तक रहती है, जल्दी से मतलब वो बिगड़ती नहीं है, नष्ट नहीं होती है, देखो, मतलब दो लंबे बातें समय। अलग बताई आपने। एक बोला काफी टाइम तक रहती है, दूसरा बोला जल्दी समाप्त नहीं होती है। तो जो पहली हाँ, सेंटेंस बोला ना, काफी टाइम तक रहती है, रॉन्ग बोला, ये नहीं गलत मतलब ये बोला। यानी कि मतलब वो खत्म ही नहीं होती ना, बहुत देखते हैं कि काफी जैसे शिलालेखों पे नाम लिखे होते हैं, तो वो लिखे ही रहते हैं। वही देखो, इसलिए देखो, जो शब्द सुने हैं जो है उसका भाव भी समझ में आना जरूरी है। भाव नहीं समझ हाँ, में आएगा तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। आप में से कोई और बताना चाहेगा जो ये बोला है काफी समय तक ये चीजें सही नहीं, मतलब ये रॉन्ग है, ये इंप्रेशन है तो रॉन्ग है। जो एक उदाहरण दूं, जैसे आंधी तूफान आता है, नीम का पेड़, बड़का पेड़ मजबूत है कि वो दूब है जो घास अपने घर में लॉन में लगी रहती है, वो मजबूत है? नीमन बढ़ नहीं रहा। पेड़ अनंतानुबंधी घास मजबूत है। हाँ, अनंतानुबंधी बड़े वृक्ष की तरह है, पर आंधी तूफान नहीं सह पाती और गिर जाती है। और दूब है, सॉफ्ट है, पर आंधी तूफान सह लेती है। तो यदि हमें सबसे पहले अनंतानुबंधी जाती है, नष्ट होती है ना, तो सबसे पहले अनंतानुबंधी समाप्त होती है। तो उस जो सबसे पहले नष्ट हो जाए और चारों एक साथ चली जाए, उपसम भी चारों का एक साथ हो जाता है, उपसम भी एक साथ हो जाता है, etc, वो मजबूत है। तो जो अंत तक टिकी रहे, और मुनिराज उनके ध्यान अवस्था में है, तो भी नहीं जाती, उनके अंदर भी विद्यमान रहती है, वो मजबूत है। तीसरी कौन सी रहती है? ये तो ये एक बार हुआ धराशायी हो जाती है अनंतानुबंधी, सबसे पहले समाप्त होती है, चार हो जाती है एक साथ। और संयोजन का साय में पहले क्रोध जाएगा, फिर मान जाएगा, फिर माया जाएगी, फिर लोभ। लोभ 10वें स्थान पर रहती है। तो टिकी रहने वाली जो बात है ना, हम्म, तो अनंतानुबंधी टिकती नहीं है, वो संजलन टिकती है। संतुलन टिकती है। हाँ, अनंत अनुबंधी तो एक ही साथ चली जाती है ना, तो टिकी रहने वाली तो बात गलत हो रही ना। हाँ, गलत जो हो मैंने गई। आपको बोला था, हाँ, मजबूत है, दिख, हमें मजबूत सी दिखती है, पर है नहीं। बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने। है ना? हाँ, हम्म। तो मतलब ये इसलिए बताइए, जब अब पत्थर की रेखा के समान का मतलब क्या, और जल की रेखा के समान का मतलब क्या, वो एक अपेक्षा जुदी है। मतलब कि हमारे अंदर अनादिकाल से ऐसी जड़ जमाए हुए है कि जैसे अपन गाड़ी, आप सब तो असल गाड़ी ड्राइव करते हो, मैं ऐसे मान के चलती, जनरली आप बाहर रहते हो, दुबई में रहते हो, सबको ड्राइव आनी चाहिए। इंडिया में जो है कुछ को आता नहीं आता, मुझे ड्राइव नहीं आती है। फिर भी मैं कह रही हूँ कि आपको जो यू टर्न करना होता है, शार्प यू टर्न लेना है, तो वो ज्यादा रिस्की होता है ना।
स्पीड में आप कर सकते हैं क्या उसमें को? नहीं। तेज स्पीड में जा रहे हैं, यू टर्न ले लेंगे? नहीं। तो तेज स्पीड में जहां भी जिस रो में आप जा रहे हैं वहां से आपको स्पीड स्लो करनी पड़ेगी। हम्म, तो हम तीव्रता से जो संसार की दशा में बढ़ रहे हैं वहां से स्पीड स्लो करनी पड़ेगी, यू टर्न लेना है। तो यू टर्न लेना थोड़ा सा रिस्की भी होता है, खतरनाक भी होता है, और बहुत सावधानी की जरूरत होती है। तो अनंतानुबंधी यू टर्न के हिसाब से ज्यादा खतरनाक है, उसमें मजबूती से हमारे अंदर जड़ें जमाई हुई हैं। तो आदमी जल्दी से बदलता नहीं है, उसकी जो मन में धारणाएं बैठी हैं, चीजें जमी हुई बैठी हैं, वो जल्दी से नहीं बदलती हैं। इसलिए उसे मजबूत रसायन है। जब पत्थर को उकेर दिया है, हमारे मन से वो चीज निकल ही नहीं रही है, और निकलती तो सबसे पहले यही जाती है, और जो अंदर जड़ जमा के बैठी उसका तो पता ही नहीं है संचलन। चलो एक चीज हो रही। अब दूसरी बात, अब कार्य में जाए, ये तो तिथि रहने की अपेक्षा बात है। अनंतानुबंधी का कार्य क्या है? जैसे हमने अपने उदाहरण से समझे, आप अपने को गुस्सा आ जाता है, तो हम कहते हैं अनंतानुबंधी रसाय है। तो कौन सा गुस्सा अनंतानुबंधी रसाय का मानोगे आप, कौन सा संज्वलन का, कौन सा प्रत्याख्यान? अनंतानुबंधी का क्या कार्य है, अप्रत्याख्यान का क्या कार्य है, प्रत्याख्यान का क्या कार्य है, और संज्वलन का कार्य क्या है? और जो हम सबको दुनिया में जो प्रसाय दिख रही है वो कौन सी है? अनंतानुबंधी दिख रही है, और क्या काम दिख रहा है, अप्रत्याख्यान क्या प्रत्याख्यान है, संज्वलन किसका दिख रहा है? ये मैं वो सारी मान्यताएं जिसके बारे में आप सब गलत समझते हो, जितना बोलोगे गलत बोलोगे मुझे पता है, पर आप बोलोगे नहीं ना तो गलती समझ में नहीं आएगी। कोई और बोलना चाहेगा? आतिश जी आप बोलेंगे? मुझे लगता है कि अनंतानुबंधी रहती है। हैं? अनंतानुबंधी क्रोध काफी समय तक रहता है। नहीं रहता, ये तो अपनी चर्चा हो गई। अब अपना इसका काम क्या है, ये हमारे लिए क्या नुकसान पहुंचाती है रहती है, तो इसका कार्य क्या है? इससे हमें नुकसान क्या है? अच्छा, जी मैम, नहीं पता। गुस्सा तो गुस्सा है। आई थिंक गुस्सा आता है, गुस्सा हम कर तारा जी देते अभी हैं। आपसे पूछिए, जिससे पूछूं सबसे, मुझे सबको मौका देना है, लास्ट में आपको नंबर, एक बार आप बोल चुके हैं। हाँ सिद्धार्थन जी आप निकलने वाले, तो पहले आप बताइए आप हैं क्या अभी? हाँ जी, हाँ जी। ये अनंतानुबंधी मतलब अनंत संसार का अनुबंध कराती है, अनंत संसार का बंद कराती है। तो इसमें कोई भी हाँ कठिन होगी वो मतलब उसका लेवल बहुत ज्यादा होगा। लेवल से मतलब? मतलब बहुत मतलब उसकी तीव्रता और बंध शक्ति ज्यादा होगी। हाँ सही है, पर और कार्य क्या है? हाँ, हमें संसार का बंद कराना है, ये तो फल हो गया हमें। ये अपन को अपने आत्मा से कार्य क्या हुआ? अपने आत्मा से दूर रखती है। मतलब उसकी अरुचि है, आत्मा की अरुचि है। और जितनी भी कक्षाएं हैं वो धीमी हो सकती है किसी और अपना विषय एक से दूसरा विषय करने के लिए, लेकिन बंद खत्म कभी नहीं हो सकते। और खत्म करने के लिए उसको अपने आत्मा का आश्रय लेना पड़ेगा। तो वो खत्म नहीं होने देती अनंतानुबंधी कक्षाएं। अनंतन क्या नहीं होने देती? तब अनंतानुबंधी कषाय तभी खत्म होगी। बेसिकली ये बोल सकते हैं कि अगर कषाय है अनंतानुबंधी तो वो आत्मा की रुचि नहीं होने देती है। मतलब आत्मा की बातें पसंद नहीं आती हैं, मतलब स्वभाव, अनुभूति, मतलब ये व्यक्ति उस जगह पे नहीं जाता है, बाहर ही भागता रहता है। और अगर जब हम आत्मा का आश्रय लेंगे तो ये अनंतानुबंधी कषाय को खत्म करेगी, जड़ से खत्म करेगी। मतलब कम नहीं, खत्म करेगी। आपकी आवाज बार बार अप डाउन हो रही है, मतलब कम ज्यादा हो रही है, वॉल्यूम फिर कम होता है फिर बढ़ता है। अच्छा। अम, मैं कह रहा था कि अनंतानुबंधी कषाय तो अनंत संसार का बंद कराती है और ये आत्मा की अरुचि रखती है, अरुचि करवाती है। तो हाँ अगर कषाय कम करने का तरीका तो हो सकता है विषय से दूसरे विषय पे चले जाए, लेकिन कषाय का खात्मा करना, मतलब कषाय पूरी तरह से खत्म हो, वो बिना आत्मा के आश्रय से नहीं हो सकती है। हाँ ठीक है। हाँ ज्योति जी आप क्या बोलना चाहती हैं? हाँ, जय जिनेन्द्र दीदी। ये सम्यक दर्शन नहीं होने देती, सम्यक का घात करती है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। जो मतलब सम्यक शुद्धात्मा जी चरण बोल, चारित्र नहीं होने देती। बहुत बढ़िया। जो शुद्धात्मा जी ने बोला है उसको ही दूसरी भाषा में बदल के बोल दिया है, चीजें वही हैं। और कोई कुछ बोलना चाहेगा?
मतलब सम्यक दर्शन करना है तो वही अनंतानुबंधी खत्म होगी, तो वही सम्यक दर्शन हो जाएगा। अब मैं देखो, समय दर्शन कौन करने नहीं चाहता, सब लोग करना चाहते हैं। अब बेचारे बैठे हैं परेशान करके, अनंत खत्म नहीं हो रही, और कोई अपने आप को अपने ऐसे खत्म कर देगा नहीं। तो फिर हमें अनंत अनुबंधी तो आके कह ही नहीं मैं खत्म हो जाऊं, तो फिर हम कभी समय दर्शन होगा नहीं। हाँ, और कौन बोलना चाहते? एक और हैंड रेज हुआ था किसी का। हाँ, तारा जी। अनंत होती है। हाँ, एक एक करके बोले। हाँ भैया, तारा जी बोल रही है, अभी कोई दूसरा नहीं बोलना। अनंत संसार का कारण भी मानते हैं इसे। ये तो रिपीट मत करो, ये तो हो गए, नई चीज बोलो। क्षमा का अभाव होता है हम्म। अनंतानुबंधी कसाई में, हम्म। जिसके कारण हम बातें भूल नहीं पाते हैं। फिर वो बातें हम्म। एकदम जड़ हो जाती है और वो ऐसे बदले की भावना चालू हो जाती है उसके कारण। और नहीं, ये दूसरी अनंत बात, अनुबंधी कारण नहीं होता है। 6 क्योंकि महीने से काफी अधिक रहे अनंतानुबंधी है। हाँ? हाँ। हाँ, समीर जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? नहीं मैडम, आप मैंने म्यूट मैं, मैं, म्यूट होकर मैंने बोलिए। मैंने यही सोचा था हाँ, कि और सब लोग म्यूट हो जाइए। हाँ, बोलिए समीर जी। हाँ। नहीं मैडम, मैंने यही सोचा कि ये अनंतानुबंधी जड़ होके अपने आत्मा का घात करती है और फाइनली क्षमा भावना को भी ये करती है, का अभाव करती है। एंड अगर ये काफी भाव तक चलता है, कभी कितनी बार क्रोध रहता है जो वो काफी भाव तक चलता है। अनंतानुबंधी के साथ क्रोध भी है, मान भी है, माया है, लेकिन क्रोध सबसे फर्स्ट है। जो काफी, ये हमने पार्श्वनाथ भगवान के 10 भाव में भी देखा है, कमठ और पार्श्वनाथ भगवान के 10 भाव में, जहाँ पे हर एक भाव में एक वैर की भावना चल रही थी कमठ के इसमें। तो ये इसको अनंतानुबंधी कहेंगे ना मैडम? हाँ, वो तो मैं बता रही हूँ आपको सबसे। आप बोलते जाइए, इससे ही समझ में आ रहा है कि गलत कहाँ जा रहे हैं। नो इशू मैडम, मेरा मेरा थोड़ा मेरा सा ये इसमें गलत अंडरस्टैंडिंग है है। हाँ, थोड़ा सही नहीं है, गलत है थोड़ा। हाँ। और और कोई कुछ बोलना चाहता है? अर्चना दीदी, आप बोलना चाह रहे थे? अर्चना जी, आप बोलना चाहेंगी? जय जिनेन्द्र, मतलब मेरा ये व्यू था कि अगर क्रोध को देखें या गुस्सा को देखें तो वो जल्दी निकल जाता है, लेकिन जो उस क्रोध का दूसरा जो रूप है बैर है, वो काफी टाइम तक रहता है। मीन्स हम किसी बात का, अगर हम कमजोर हैं, गुस्सा आया और सामने वाला बलवान है तो हम नहीं उस टाइम पे रिएक्ट कर पाते, तो हम उसको अंदर रख लेते। जब हमारा टाइम आएगा तब हम बताएंगे सामने वाले को, तो वो बैर हम अंदर रखते हैं, वो ज्यादा लंबे समय तक रहता है, तो वो ज्यादा खतरनाक होता है। हाँ, ये दूसरी बात है। ये वो मतलब वो क्रोध मान माया लोभ के अंतर में आ रही है चीज। हाँ, रिमझिम जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? अनंतानुबंधी क्रोध की यदि लेंगे तो बाहर से उसका अनुमान नहीं लगा सकते कि उस जीव में क्रोध अनंतानुबंधी बैठा है। जैसे दबलिंगी मुनि भी हैं, तो अंदर बाहर से वो शांत दिखेंगे, लेकिन अंदर में अनंतानुबंधी क्रोध हो सकता है और 9 ग्रह तक जीव जा सकता है। तो उसका अनुमान बाहर से नहीं लगा सकते कि ये है कि नहीं उसमें ये कषाय तो अनंतानुबंधी के समय। दशरथी में क्या ऐसा रहता है जिससे हमें पता चलेगा कि वो अनंतानुबंधी क्रोध है? वो यदि सम्यक दृष्टि है तो फिर अनंतानुबंधी उनका शांत हो जाएगा, और वो सम्यक के जो 8 अंग बताए उसके अनुमान पे अपन कह सकते हैं कि इनकी अनंतानुबंधी का शांत हुई है या नष्ट हुई है। बाकी तो हाँ। हाँ, ठीक है, इनका मतलब जैसे एक दूसरी दृष्टि सही है। सम्यक के गुण के आधार पे उनके आचरण से पता कर सकते हैं कि उनकी ये कसाय में कितनी मंदता है, यदि वो हाँ। सम्यक हाँ, देखो, ये जो जिस दृष्टि से बोल रहे हैं, जैसे बताइए, उतनी उतनी समझ सही है, पर जो मैं पूछना चाह रही, जहाँ आप जो चीज समझ नहीं, मैं वो चीज बता रही अनंतानुबंधी का। अब सबने बोल मैडम दिया, आप किसी को कुछ सिम्टम्स और पूछ बोलना रहे हैं? बाकी है। हाँ। आप सिम्टम्स पूछ रहे हैं, सिम्टम्स क्या है अनंतानुबंधी के, यानी कैसे हाँ। परखा जा सकता है?
जैसे मुझे हाँ किसी को देख के, मैं पहली बार कभी मीटिंग किया और किसी को देख के मुझे गुस्सा आने लगा, तो मेरे शायद अनंत अनुबंधी का भी कषाय परिणाम हो सकता है। मैं फर्स्ट टाइम ही मिला हूँ उसे, लेकिन मैंने इमीडिएटली देखने के बाद मैंने एकदम हार्श वे में बात किया और मेरा रिएक्शन उसके तरफ अच्छा नहीं रहा, तो एक अनंत अनुबंधी का एक एग्जाम्पल हो सकता है। चलो। नहीं करे। ये वैसे एलसीपी का बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है जो मैं बोलूं, पर अभी नहीं। अब मैं आपको बताती हूँ जो अनंतानुबंधी के बारे में मैंने जाना, जो आपने जाना आपने बताया। फिर अपनी अपनी मान्यता को मेल करना, कहाँ हम गलत है फिर पता चल जाएगा। ठीक है ना। तो देखो अनंतानुबंधी का काम क्या है, अपन ने ये बात की थी। अनंतानुबंधी का काम ये है, सिर्फ इतना है, जो आपने गुस्सा तेज मत, वो तो लेस्याओं का काम है। वो अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान संयोजन का काम नहीं है। तेज गुस्सा आ रहा है, पहली बार में गुस्सा है, दूसरी बार में बोल रहा है, इनका काम नहीं है। जैसे कि देखो कार होती है ना, कार, उसका हर एक चीज का एक एक काम है और अपना काम किया और खत्म। एक्सीलेटर है तो एक्सीलेटर का काम करता है, दूसरा नहीं करता है। ब्रेक है तो ब्रेक का काम करता है, दूसरा काम नहीं करता है। पर उसने स्पीड बढ़ाई और काम खत्म। ब्रेक ने स्पीड किया, काम खत्म। वाइपर है वो सफाई करेगा और काम खत्म। ठीक है ना। अब ये कार की बात है, ये हमारी बात देखो। आंखें सिर्फ देखती हैं और कुछ नहीं करती हैं, सुनती नहीं है। कान सिर्फ सुनते हैं, देखते नहीं है। नाक सिर्फ सूंघती है, ना देखती है ना सुनती है। एक पार्ट एक काम। कार में स्क्रू भी है तो उसका काम है कसना बस, और दूसरा काम नहीं है। ठीक है ना। ऐसे ये चारों प्रसारण के एक एक काम है, अपना काम किया और खत्म। इधर उधर ज्यादा अपना माथा नहीं मारती है। ये जो अपन ने इधर उधर उनको डाले, ये हमारा माथा है। ठीक है। तो अभी मैं ऐसे सोचूं कि क्या यार, पहले एक्सीलेटर दबाओ तो स्पीड बढ़ेगी, फिर एक दबाओ फिर ब्रेक दबाओ, बार बार ये पैर ये पैर ये पैर है, फिर मुझे टायर ड्राइव करनी नहीं आती तो मैं तो बड़े मजे से कह सकती हूँ। इससे अच्छा एक ही चीज होनी चाहिए ना, जैसे एक पैर चले, उसी से एक्सीलेटर हो, उसी से ब्रेक हो, कितना आसान हो जाएगा। फिर राइट पैर से एक्सीलेटर, लेफ्ट से ब्रेक, राइट लेफ्ट क्या करते रहते हो। बनाने वाले क्या बेवकूफी की। अभी बनाने वाला एक्सीलेटर ब्रेक एक ही पैर से कर देता है, तो एक भी गाड़ी सकुशल घर नहीं पहुंचती, एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट होते। क्यों कि हम तो भूल जाते, जरा सा पैर यहाँ ज्यादा जोर डालो तो एक्सीलेटर, यहाँ डालो तो ब्रेक, तो कभी उल्टा पुल्टा हो जाता है। क्या हम घर में लाइट जलाना चाहते हो पंखा जल जाता है, पंखा चलाना चाहते हो लाइट जल जाती है। तो कभी हमें एक्सीलेटर करना था ब्रेक लग जाए, और ब्रेक करना था एक्सीलेटर हो जाए, तो क्या होने वाला है। तो एक ही चीज को ऐसा हो तो क्या हो हालत हो जाएगी। समझ में आ गई ना चीजें, है ना। तो इसलिए जो सिस्टम है वो सही है और बहुत सोच समझ से बनाए गए, उसमें हमें माथा इधर उधर उठा पटक नहीं करनी, जो है उसे सीखना है और फॉलो करना है। ऐसे ही हमारा जो अनंतानुबंधी सिस्टम है, बस एक ही काम करती है, वो दूसरा काम नहीं करती है, इधर उधर नहीं मारती। क्या कि शरीर और आत्मा में एकत्व बुद्धि हो। तो जब तक जिस जीव के शरीर और आत्मा में एकत्व बुद्धि है, तब तक अनंतानुबंधी रसायन आप मान लेते हैं। तो जिस क्षण आपने शरीर और आत्मा में एकत्व बुद्धि नहीं की, शरीर में अपनापन नहीं किया, छोड़ दिया, अपने आत्मा में अपनापन किया, अनंतानुबंधी क्रोध हो, मान हो, माया लोग चारों एक तरफ शांत बैठ जाती है। एक आवाज दी दादाजी क्रोध, एक आवाज दी पांचों भाई चुप। पहले जमाने की बात, एक आवाज पे सब चुप हो जाते थे। तो बस हमें कितना सा काम करना है, अपने 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 स्वरूप को सही समझना है। जो दूसरे को अपना समझना मानना छोड़ दो, अनंतानुबंधी चुप हो जाएगा और दूसरा कुछ काम नहीं करती। ये आप जो गुस्सा कर रहे हो ना, जो फ्रेंड आया, वो अनंतानुबंधी का काम नहीं है, वो संयोजन का काम है। आप भाई भाई से लड़ते हो ना संपत्ति के लिए, वो संयोजन का काम है, अनंतानुबंधी का काम नहीं है। ये समझे सारी क्रियाएं करते हो, अनंतानुबंधी का काम समझते हैं, वो काम है ही नहीं अनंतानुबंधी का। तो आप थोड़े हमने शास्त्रों में तो पढ़ा नहीं है, कहाँ लिखा है ये बात। तो जैसे मैं बोल रही हूँ ऐसा नहीं लिखा, पर दूसरी स्टाइल से लिखा, उसका अर्थ निकालना पड़ेगा है। जैसे मैं आपसे बोलूं तारा जी मैं आई लव यू, अब आपको अर्थ निकालना पड़ेगा, है ना।
ये आई लव यू का मतलब क्या है, किस टाइप का लव है। यदि हम दूर मूवी में देख रहे हैं, हीरो हीरोइन को बोल रहा है आई लव यू, तो उसका मतलब क्या है। और भाई बहन को बोल रहा है तो वो स्नेह में चला जाएगा, माँ बेटे को बोल रही है तो वो ममता में चली जाएगी। तो हिंदी में तो अलग अलग शब्द है, इंग्लिश में तो नहीं है ना। तो हमें कंफ्यूज हो जाता है, फिर हम अपने हिसाब से लगाते हैं मतलब। तो ये अनंतानुबंधी का इतना सा काम है कि बस आपको शरीर में अपनत्व बुद्धि कर रहे हैं। द्रव्य लिंगी भाव लिंगी में यही अंतर है कि शरीर में अपनत्व बुद्धि तो बाहर तो समझ में नहीं आती है, बाह्य आचरण तो सेम ही है। तो शरीर में अपनत्व बुद्धि तब समाप्त हो जाएगी, हम आप नहीं निर्णय कर सकते हैं, वो हमें पता नहीं चलता है। अब मैं आपको बताइए शास्त्रों में कैसे लिखा है। अब आपने लिखा भरत युद्ध करने रहते हैं ना, सम्यक दृष्टि थी, शास्त्रों में लिखा है ये बात, हमें माननी पड़ेगी। शास्त्रों से हम जानते सम्यक दृष्टि थे, तो सम्यक दृष्टि यानी आत्मा में आत्म बुद्धि और शरीर में पर बुद्धि। तो उनके अनंतानुबंधी, क्रोध भी नहीं था, मान भी नहीं थी, माया भी नहीं था, लोभ भी नहीं था, और राजाओं के ऊपर युद्ध कर रहे थे। तो इतना सारे राज्य के मालिक बन जाऊं तो बिना लोभ के हो जाएगा। यश मान का लोभ नहीं है क्या ये। हाँ, चारों दशाएं थी, क्रोध मान माया लोभ, पर अनंतानुबंधी समाप्त हो रही थी उनकी। तो उसके बिना उनके सारे कार्य हो रहे, शादी भी हो रही थी, लड़ाई झगड़े भी हो रहे थे, सब चीजें हो रही थी, तो वो अनंतानुबंधी के काम से नहीं हो रही थी। वो किससे हो रही थी, संजुलन के से। क्यों। अब आप कहो कि हमें क्या करना है, दूसरा कार्य क्या है। दूसरा है हमारा अप्रत्याख्यान का काम क्या है। अप्रत्याख्यान का सारा काम है कि हमें देशव्रत धारण नहीं करने देना। तो भरत चक्रवर्ती ने जो देशव्रत धारण नहीं किए थे, तो अप्रत्याख्यान का उदय था, इसलिए देशव्रत धारण नहीं किए। उस तो इतने काम है, दूसरा लड़ना झगड़ने से बचाने का काम नहीं है, वो सब संयोजन के काम है। प्रत्याख्यान वरण क्या करती है, महाव्रत धारण नहीं करने देती है। तो जब तक हम सब लोग मुनि नहीं बने हैं तो हमें प्रत्याख्यान का उदय है, उतना ही सा काम है, दूसरा काम नहीं कर। सबके अपने अपने काम है करना के, ठीक है ना। अब संयोजन का काम क्या है, बाकी जो संयोजन दशाएं है मुनिराजों को भी जो विद्यमान रहती हैं, वे सब संयोजन के कार्य है। यानी जो काम मुनिराज कर रहे हैं, आत्मानुबंधी भावलिंगी मुनिराज, उनको जो हो रहा है वो सब संयोजन के कार्य है। तो अब हमने चौथे प्रस्थानवर्ती को देखा, भरत चक्रवर्ती को, तो जो सब काम कर रहे हैं वो सब संयोजन के कार्य हो रहे हैं। तो उनने महाव्रत धारण नहीं किया, वो तो उनका प्रत्याख्यान का काम था। देशव्रत नहीं किया, वो तो प्रत्याख्यान का काम था, है। अब संयोजन से उनने मुनिव्रत धारण, विद्वान मुनि और के बाद भी। अब हम मुनिराजों का व्यवहार जाते हैं, शास्त्रों में देखते हैं, आजू बाजू नहीं देखना मुनिराज दौड़ाने। अब हम दीपायन मुनिराज के पास जाते हैं। दीपायन मुनिराज भावलिंगी संत थे या नहीं थे। भावलिंगी संत ना होते तो इतनी रिद्धियां कैसे मिल जाती थे। तो उन्हें भी गुस्सा आया और द्वारका जल रही, कितना गुस्सा आया, द्वारका जल रही, वो संजलन का काम था। तो हमारा तुम्हारा गुस्सा किसी को जलाता है क्या, जैनियों गुस्सा तो नहीं जलाता है। तो संजलन का गुस्सा था कौन सा, दीपायन मुनि राष्ट्र जो आया, वो अनंतानुबंधी काम नहीं था। और हमें लगता है वो अनंतानुबंधी, उनके अनंतानुबंधी उस समय थी ही नहीं। क्रोध की बात हो रही है। अब हम बाली मुनिराज के पास जाते हैं, रक्षाबंधन वाले मुनिराज, सुसागर मुनिराज, सब जो अपने जितने मुनिराज है सबके पास जाओ। तो जब उन अपने सुसागर मुनिराज के पास चलते हैं, तो कौन सी कसाय काम कर रही थी उस समय, एक बैल वो भी आ रहा है, मान कसाय काम की ना, कि तुम ही जानते हो। हमें मूर्ख कह रहे हो तुम, मूर्खता क्या होती है हम तुम्हें बताएं, तुम हमें मूर्ख कह रहे हो। तुम इस भवरा जानते हो, हम तुम्हारे पूर्व भवरा भी जानते हैं, तुम हमें अकेले जानते हो, तुम्हारी 7 पुस्तें जानते हैं। ईमान कसाय के बिना होता क्या है।
ये कौन सी मान थी? संजुलन मान था ये अनंतानुबंध या प्रत्याख्यान मान नहीं था, ये संजुलन मान था। अब मायाचारी पे चलते हैं। बाली मुनिराज, देखो रक्षाबंधन की कहानी तो सबने पढ़ी है ना। मैं तो देखो, अब आप कह रहे शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा, तो शास्त्र पढ़ना इसे बोलते हैं। मैं उन्हीं उन्हीं कहानियों में से निकाल रही हूँ मैं ये, और शास्त्र में सीधा सीधा थोड़ी लिखा जाएगा जो मुनिराज मानी थे, वे लोभी थे और रिद्धियां प्राप्त थी। बाली मुनिराज रिद्धियां प्राप्त थी ना, उन्हें पता भी नहीं था, ऐसे भाव से संत थे, उन्हें रिद्धियां प्राप्त हो रही, उन्हें पता भी नहीं चला, दूसरे लोगों को पता चला। अच्छा, बावनिया का भेष बना के और पूरा दुनिया नाप लेना, बड़ी ईमानदारी का काम था, तो छल कपट का काम था। और लोग तो कई रहे बिंदास होते, तो 10 मिनट तट भी रहता है। वो कैसा लोग अंदर रहता है, केवल ज्ञान जम में है, एक्स्ट्रा भी नहीं है। तो ये सारी जो संजलन लोभ है, संजलन क्रोध है, संजुलन मान है, संजुलन माया है, तो अब हमारे अंदर भी वो कार्य हो रहे हैं। मुनिराजों के अंदर होंगे तो संजुलन से, हमारे अंदर होंगे तो अनंतानुबंधी से नहीं। अब हम जब कसायों की तरफ से बात करते हैं तो बोलते हैं जब तक अनंतानुबंधी का उदय रहेगा तो आत्मा का अनुभव नहीं होगा। तो इससे हमें अनंत परतंत्रता का बोध होता है। अब क्या करें, हमारा तो उदय है, हम कुछ कर नहीं सकते। अब हमें स्वतंत्रता की भाषा में बात करना है। आप पूर्ण स्वतंत्र हो, आप अपने आप को एक समय अपने आप को मैं पना कर लो। अनंतानुबंधिता ऐसे दूर भाग जाए, क्या बताओ। बहुत स्वाभिमानी है, आप उसे आमंत्रण देके बुला रहे तो वो आ रही है। एक बार नहीं 10 बार आप निमंत्रण दोगे तो वो आपके यहाँ आपके पास आएगी। और एक बार उसका आपने इंसल्ट कर दी, अवहेलना कर दी, आपके उसने उसको ध्यान नहीं दिया, यानी आपको पर को आप अपना मानते हो तो वो आपके पास आती है। आपने आमंत्रण देके बुलाया है और आपने आमंत्रण नहीं दिया। फोन आजकल के जमाने में भैया कार्ड मत भेजो तो नहीं भेजो, एक बार फोन तो करो। आप फोन नहीं करो, मैं आपके यहाँ शादी में पहुंच जाऊं, नहीं, कार्ड तो आया है, व्हाट्सएप कार्ड। अरे दुबई आना है ना, तो 4 बार तो फोन करो जी आप, तब तो आऊंगी मैं दुबई कि व्हाट्सएप कार्ड से पहुंच जाऊं। बोलो। तो अनंतानुबंधी इतनी स्वाभिमानी है कि आप इसको बुलाओ, आप अकेले मैं नहीं आऊंगी दुबई, बुलाओगे तो मुझे भी बुलाओ, मेरे हस्बैंड को भी बुलाओ, कम से कम 2 को तो बुलाओ, फैमिली को नहीं बुलाओ तो ठीक है कि नहीं। अनंतानुबंधी कहते हम 2 नहीं, मैं 2, मेरे 2 बच्चे, हम 4 और साथ आएंगे, आएंगे तो अकेले नहीं आएंगे। आप आमंत्रण देते हो, वो आपके पास आती है। कैसा आमंत्रण देते हो? आप कहते हो तुम मेरे, तुम मेरे, तुम मेरे, मैं, मेरे मेरे मेरे। उसने कह दिया ठीक है, तुम सबको अपना मानो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुमने किसी को नहीं है, तुम्हें अकेले रहना पसंद है तो अकेले रहो, मत किसी को अपना मानो, अपने आप को अपना मानो। तुम अकेले रहोगे, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। जिनको साथ रहना पसंद है मैं उनके पास आती हूँ। ये अनंतानुबंधी इतनी स्वाभिमानी है, आपको लगती है कि बहुत कठोर है, पर हमें अब इसके लिए समय कहाँ है अपने लिए। हमें बच्चों को देखना है, पति को देखना है, पत्नी को देखना है, माता पिता को देखना है, भाई बहन को, जिसकी जैसी जितनी बड़ी फैमिली है। बड़ी फैमिली में जाओ तो पूरे कुटुंब में चले जाओ, पुराने जमाने की आश्रम में चले जाओ तो बच्चे तो मेरे ऊपर डिपेंडेड है, उनका ध्यान तो मुझे रखना है। आज मेहमान आ गए और कल ये आ गया, वो आ गया, हमें समय नहीं। किसके लिए समय नहीं है? अपने लिए। कितना समय चाहिए? एक अंतर्मुहूर्त 48 मिनट। हमें अनादि काल से अभी तक हम 48 मिनट अपने लिए नहीं दे पाए। सुबह से लेकर शाम तक हमारी क्रियाएं उस अपने के लिए चल रही हैं जिसे हमने अपना मान रखा है। उसके लिए तो हम पूरा दिन रात लगे हुए हैं। जिन्हें जो आपके नहीं है, जिन्हें आपने अपना मान रखा है, उसके लिए आप अपना पूरा जीवन निछावर कर रहे हैं, अनादिकाल से कर रहे हैं, वर्तमान में कर रहे हैं, इसलिए दुखी हैं। ऐसे पर जो आप अच्छे नहीं है, अपने नहीं है, उन्हें अपना मानना दुख का कारण है।
अब समस्या उससे हम कैसे पहचाने कि पर है। हमारी गलती कहाँ है ना, अपना मान लिया हमने, ये हमारे साथ हमेशा रहते हैं, ये तो हमारे अपने हैं। नो, जिनकी जुदाई से आपको दुख होता है, जिनकी जुदाई से दुख होता है, तो वो पर है। क्योंकि अपनापन जो हम हैं वो हम हमसे कभी जुदा नहीं होती। कैसे? उदाहरण के तौर पे, जैसे अग्नि से उष्णता जुदा हो सकती है क्या? कभी भी नहीं हो सकती है। तो हम जो ज्ञान है, तो ज्ञान हमसे कभी जुदा हो सकता है क्या? अब देखो, माता पिता पर है, समझाने की जरूरत नहीं है, हम ही छोड़ के आ गए उन्हें, ठीक है। अब पति पत्नी पर है, हमने अपना जब तक साथ है तब तक तो एक है। और आज के जमाने पहले तो कहते थे इस भाव में तो साथ रहते हैं, 7 जन्म का साथ है। अब तो जिनका तलाक हो गया तो इस भाव में जुदा हो गए। तलाक नहीं हुआ तो किसी का स्वर्गवास हो गया तो जुदा हो गए, और स्वर्गवास होते देखा जाता है, दोनों साथ में तो जाते नहीं है। तो जो चला गया वो पर था इसलिए गया, आपका स्वयं होता तो नहीं रहता। तो जो स्वयं है वो आपसे दूर नहीं हो सकता है। अब उस स्वयं में आपको अपनापन करना जो कभी आपसे दूर नहीं हो सकता है, जिसके साथ रहने पे आपको कभी दुख नहीं होगा, क्यों? उसकी कभी जुदाई नहीं होगी। जिसकी जुदाई हो सकती है वो स्वयं नहीं, ऊपर है। बस हमने कुछ पर को अपना मान लिया। तो चलो, अब रिश्तेदारों में तो सब मान लो, घर से भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, ये तो हमारे नहीं हुए दूर तो दूसरों के दूर होते हमने देख लिए हैं। किसी के माता पिता दूर हो रहे हैं, किसी के साथ है, तो दूसरों के तो दूर हुए हैं। इन सब की बात जाने दो। अब शरीर की बात लेते हैं, तो अपने शरीर से हमने अपने आप को जुदा होते कभी नहीं देखा है। जब भी हमने आंखें खोली अपने आप को शरीर के साथ पाया है, कोई ना कोई शरीर हमेशा साथ रहा, तो इसलिए हम उसे वो ही मैं हूं ये मान बैठी है। अब वो मान्यता हमारी निकलती नहीं है, दूर नहीं जाती है। अब हम इससे भेद ज्ञान कैसे करें? और ये भेद ज्ञान करते ही साथ, जब तक इस शरीर में मैं हूं, मेरा है, ये अपनत्व बुद्धि है, ममत्व बुद्धि है, तब तक अनंतानुबंधी आपके साथ चिपकी रहेगी। अब ये दूर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अनादि साथ से एक शरीर हमारे साथ चिपकी हुई है, 2 शरीर, तो 3 तो हो ही जाते हैं, 2 मिनिमम रहते ही रहते हैं, इससे जुदा नहीं मान। पर अपने शरीर को जुदा होते नहीं देखा, बस कुछ चीजें दूसरों के अनुभव से सीख लो। वो कौन सा जहर है जिसे किसी ने चखा नहीं है, जिसने चखा है वो स्वाद नहीं बता पाया है, चखते साथ मर जाता है। तो साइनाइड, तो एक बार तो हम चक्के देखें स्वाद बताने को। जब कह रहे हैं वो ऐसा जहर है, आपने चखा और उसका यहाँ तक ब्रेन तक पहुंचे, बताने की पोजीशन में आओ, तब तक तो आप जुदा हो जाता है आपका शरीर आपसे। तो जो उसे चखने बताने के लिए चखने का कोशिश करता है, तो वो बुद्धिमानी है। दूसरे ने चखा, उससे आप लाभ ले लो। तो दूसरे का शरीर से आत्मा जुदा हुई, और समझ लो कि हम भी जुदा हैं, और हमारा भी शरीर से हमारी आत्मा कभी ना कभी जुदा होगी। तो जो जुदा हो गई, अब 2 में से एक नक्की करना है, हम कौन है। जो शरीर यहाँ रह जाता है वो हमें, जो आत्मा चली जाती है वो हम। फिर हम अपने से नक्की नहीं कर सकते, तो फिर दूसरे से। मान लीजिए हमारे पिताजी रहे, सबके तो नहीं रहे हैं, पर मेरे चले रहे, तो मैं फिर मेरे ऊपर घटा सकती, पिताजी रहे। तो जो चले गए वो पिताजी थे, जो यहाँ रह रहे थे वो पिताजी थे। तो जब तक पिताजी थे तो हम उनका मान सम्मान करते थे, उनके रहते थे, साथ में सब करते थे। तो वो चले गए तो तुरंत पिताजी को घर से बाहर क्यों निकाला? यदि जो रह गया वो पिताजी थे, तो फिर उन्हें सजा के शोकेस में अच्छे से रखना चाहिए था। फिर हम उनका दाह संस्कार करने क्यों ले रहे? तो उनका दाह संस्कार की विधि, उनको यहाँ से ले जाने की विधि, घर में नहीं रखना, घर से बाहर जाने की विधि, ये बताती है कि जो रह गया है वो नहीं थे, जो चला गया है वो थे। उसकी वजह से इसे भी हम पिताजी कहते थे, और उसकी वजह से इसका सम्मान था। जैसे
जो भी राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, उनकी पत्नियां राष्ट्राध्यक्ष कैसे हैं कि उनके पति जब तक पोस्ट पे है वो हटे, वो खत्म, उनका कुछ वैल्यू नहीं। पहली मंत्री महिला, पहली वो सब चीजें, वो पहला पद सब उसका अपना खुद नहीं है। तो जो कुछ कीमत है इस शरीर की नहीं है, वो ज्ञान आत्मा की है जो यहाँ से चली गई, वो हम है, उससे जाते साथ इसकी कोई कीमत नहीं है। तो राख, तो ये ज्ञान जो चला गया वो मैं हूं, वो ही मैं हूं, ये मैं नहीं हूं। तो जो ये अनुभूति कर लेता है अनंतानुबंधी उसके साथ नहीं रहती। और अनंतानुबंधी काम है, इसलिए तो वो होते ही साथ ये किया तो ऑटोमेटिक चली जाती है, वो रोक नहीं रही है। तो आपको पुरुषार्थ करना है कि किसमें अपनापन करो, जो चला जाता है उससे, जो हमारे साथ हमेशा साथ रहता है, जो भूतकाल में था, वर्तमान में है और भविष्य में रहेगा, जो कुछ टाइम के लिए हमारे साथ आया है, वो मैं नहीं। ये शरीर कुछ टाइम के लिए हमारे साथ है। जैसे हमने कहा बर्थडे सेलिब्रेट किया, हम इतने साल के हो गए, हमने हुए, शरीर का हमारे इतने साल का साथ हुआ है। तो एक्सपायरी डेट लेके आया है हम अपने साथ। जैसे आप आजकल खाने पीने का सामान खरीदते हो ना, तो हर एक के ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी रहती है। तो ये शरीर आया जिसकी एक्सपायरी डेट है, इतने दिन तक साथ रहेगी, अब एक्सपायरी हो रही है, अब साथ नहीं रहते। तो एक्सपायरी डेट पे तो जो बेईमानी करते तो बढ़ा देते हैं, इस शरीर में एक्सपायरी डेट बढ़ सकती है। तो अनंतानुबंधी का कार्य क्या है? अब हम कसाई की तरफ से बोलते हैं तो अनंतानुबंधी शरीर में अपनत्व बुद्धि कराती है, अपने में अपनापन नहीं होने देती है। और आत्मा की तरफ से बोलते हैं कि आप अपने उनको अपनापन करने का पुरुषार्थ करो, अनंतानुबंधी तुरंत भाग जाएगी। तो जब हम ये कहते हैं तो उसमें अनंत स्वतंत्रता का उद्घोष होता है। हमें लगता है कि सब कुछ करना मेरे हाथ में है, मैं पराधीन नहीं हूँ। जब अनंतानुबंधी के साथ बात करते हैं तो हमें पराधीनता का बोध होता है। इसलिए जो धर्म के 10 लक्षण में सब में समाया है। क्रोध का अभाव क्षमा नहीं है, क्षमा का अभाव क्रोध है। क्यों कि हम क्षमा स्वभावी हैं, क्षमा स्वभाव पे डटे रहे तो क्रोध अपने आप भाग जाएगा। अब समझ आ रहा है? इसी तरह से अप्रत्याख्यान मंडल काम, प्रत्याख्यान मंडल कार्य और सब चीजें। तो अप्रत्या हमने देश में धारण नहीं की, समय दृष्टि हुई चौथे स्थान में भरत चक्रवर्ती, तो बस अनंतानुबंधी चारों समाप्त हो गई। देश व्रत धारण करते साथ प्रत्याख्यान चारों समाप्त हो जाती हैं। महाव्रत धारण से अप्रत्याख्यान चारों साथ जाती हैं। संतुलन मजबूत। अब चलो अपने दो पेड़, अब अपने शरीर में जाओ, दांत मजबूत तो जीभ मजबूत। दांत हमारे शरीर में बाद में आते हैं, पहले चले जाते हैं, पर कोई चीज कटपिट करनी है तो दांत की मजबूती काम में आती है। और जीभ जन्म से लेके एंड तक साथ रहती है। और देखो दांत का डॉक्टर तो मिलेगा तुम्हें, जीभ का कोई आज तक डॉक्टर हुआ है टंग का? तो ढूंढ के बताओ स्पेशलिस्ट। वो बीमार पड़ती है ना जीभ का भी, और बीमार पड़ जाए तो उसे ठीक करने के लिए कोई इलाज है क्या, कोई दवाई है क्या? वो बीमार भी पड़ती है, अपने आप को ठीक भी कर लेती है। वो तो नहीं पड़ती बीमार, तो हमारी गलती से हमने डर्म की तेज चीज पीली, जल गई, उसके लिए आप कुछ बरनॉल लगाते हो? हाथ जलता तो बरनॉल लगता है, जीभ जलती तो क्या करते हो? कुछ नहीं, अपने आप ठीक कर लेती है जीभ। तो अब जीभ मजबूत है क्या दांत मजबूत है? तो संजलन क्रोध मान माया लोग कैसे है? जीभ जैसे है। अब आपने जो जो बोला था सबका, अब आप बताओ अभी तक क्या समझाता, जो समझा था वो सही था कि कहाँ गलती थी? अब समझ में आई तो नहीं चारों कैसा है? अब जिसको पहले बोलना बोलते जाए, एक एक करके अनम्यूट होता फिर म्यूट हो जाए। मैं म्यूट हो रही हूँ अभी। मैडम आप म्यूट है। तो अर्चना जी मैं आपसे शुरू करती, किसी ने हैंड रेज नहीं किया तो नंबर से बोलते जाना जैसे ज्वाइन हो। समीर जी आप सबके नाम बोलते जाना। अब आप बोलो, अब आप बोलो, तब तक मैं आप रेस्ट लेती हूँ।
जी मैम, क्योंकि अभी तक हमारी यही मान्यता थी, क्योंकि वही शास्त्रों में पढ़ा था, पत्थर की लकीर, रेत पे लकीर और पानी की लकीर। तो उसी हिसाब से चल रहे थे कि हाँ भाई, ज्यादा दिन तक आपके पास अगर कसाय रही तो वो अनंतानुबंध के अकाउंट में जाएगी, और सबसे कम टाइम तक रही तो संजुलन के अकाउंट में जाएगी। लेकिन अब ये पूरा क्लियर हो गया कि संजुलन जो कसाय है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है और सबसे देर में जाती है, में 10वें गुण स्थान तक। तो उससे ज्यादा डरना चाहिए आई थिंक हमें। तो ये आज क्लियर हो गया कि अनंतानुबंधी इतनी ज्यादा कठोर नहीं है, मीन्स इतनी ज्यादा हार्ड वाली कसाई नहीं है, वो एक झटके में ही चारों निकल जाती हैं। पर वो जो पत्थर की लकीर वो टाट किस अपेक्षा का है कि अनादि काल से जड़ें उसकी बहुत मजबूत है। हाँ, मैं म्यूट हूँ, अनम्यूट हूँ? अनम्यूट है। ये उसकी सुनाई दे रहा जड़ें गहरी है, तो दिखती तो हमें मजबूत सी है, पर अंदर से खोखली है। है। हाँ जी। उसमें वो जिसमें मुड़ने की ताकत नहीं है। हाँ हाँ, अकड़ है जिसमें, जैसे आप पीपल का पेड़ बोल रहे थे, वो एक झटके में चला जाता है, आंधी एक आती है झटके तो। में और दूब मुड़ जाती है, जीभ मुड़ जाती है, घूम जाती है, दांत सीधे तने रहते हैं। अपन दुनिया हाँ में किसी आदमी ने बड़ा अकड़ वाला ना टूटेगा जल्दी से, तो जल्दी से बदल जाता है, ढूंढ जाता है। हाँ ठीक है, ये भी सही, ये भी सही, चलो जहाँ टर्न लो, तो वो लंबे समय तक टिका रहता है, सबके साथ मिक्सअप हो जाता है। जी। पर मैम अभी हमारे हम संसारी जीव हैं, गृहस्थ हैं, परिवार में रहते हैं, तो हमारी चारों कसाई होंगी ना, अनंतानुबंधी संजुलन चारों ही हमारे पास होंगी अभी तो फिलहाल ना। चारों हैं, पर गृहस्थ रहते हुए भी भरत चक्रवर्ती हमसे ज्यादा उनके पास संपत्ति थी, हमसे ज्यादा उनकी शादियां हुई थी, हमसे ज्यादा बच्चे थे। तो गृहस्थी में रहकर हम ये तो कर सकते हैं ना, अपना स्वरूप जान लें, अपना सही स्वरूप जान लें, और अपने उस स्वरूप में अपनापन कर लें, तो वो कर सकते हैं। पर अप्रत्यक्ष अनावरण नहीं कर सकते, उसमें से छूटना शुरू हो जाएगा। प्रत्यक्ष हाँ वो अनावरण नहीं कर सकते, उनमें सब चीजें छूटना। अनंतानुबंधी गृहस्थावस्था में संभव है। आप जहां हो, जैसे हो, उस अवस्था में अनंतानुबंधी को दूर करने का प्रयास कर सकते हो। जी। और जैसे बच्चों पे हम नाराज होते हैं, गुस्सा करते हैं क्योंकि वो गलत काम कर रहे हैं या उनको चोट लग जाएगी इसलिए हम गुस्सा कर देते हैं, तो ये सब संजलन की कैटेगरी में ही आएगा ना, कि एक पल का रहता हाँ, है। और वो जो कम ज्यादा गुस्सा है, वो लेस्या का भेद है। किसी को कम जो अच्छा। गुस्सा है, किसी को तेज गुस्सा आ रहा है, वो लेस्या का भेद है। हाँ। तो दीपायन मुनिराज को जो आया था, तो तीव्र लेस्या का उदय था उनका, और वो संजलन रसाय में हुआ था वो का। तो अभी हम ये सारे कार्य समझते हैं। अनंतानुबंधी जो वो अनंतानुबंधी, किसी को गुस्सा तीजा है तो अनंतानुबंधी कसाय है। मेरे में तुम में नहीं है क्या? जो मुस्कुराता रहता है, बिल्कुल गुस्सा नहीं करता, उसकी भी अनंतानुबंधी है, यदि आत्मानुभूति नहीं है तो। जी। तो मेरा ये मुनिराजों को कहना है ना, अनंतानुबंधी मुनिराज, है। जैसे देखो, दीक्षा ली किसी ने, पर मुनिराज को हम कैसे देख के बता सकते हैं कि उनका अनंतानुबंधी है या नहीं है? देख के तो कोई नहीं बता सकता है, पर वाणी हाँ से पता सकता है। यदि कोई ऐसा कहता है कि कोई शास्त्रों से भगवान की वाणी के विरुद्ध बात आती है और बोलते हैं ऐसा ऐसा संभव नहीं है, वो यही कहेगा कि नहीं, आत्मा की अनुभूति जरूरी नहीं है चौथे स्थान में, तो समझ में आ जाएगा कि आत्मा की हाँ अनुभूति कोई होती होती चीज है क्या? कोई ऐसे कर अपने आप को मुनि मान रहा है, आत्मानुभूति को ही नहीं माने, और मैं सम्यक दृष्टि हूँ। तो जैन दर्शन का टेक्निकल शब्द है सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन सबको होता है। अब हाँ। ये जैन दर्शन का टेक्निकल वाला सम्यक दर्शन नहीं है, शरीर को आत्मा को भिन्न मानना। अब हमने सम्यक दर्शन का मतलब ये कह रहे हमें दुनियादारी का सम्यक दर्शन हो गया। भाई भाई का, जब दो भाइयों में ये दो भाई बहुत प्यार करते थे, मान लो अनिल अंबानी मुकेश अंबानी में बहुत प्यार था, उदाहरण है ना हमारे सामने। ढर ढर की कहानी अपने अपने भाइयों की देख रहे हैं, जिनमें लड़ाई हो रही हो, जिनमें नहीं हो उनकी बात नहीं करती, अपने आजू बाजू पड़ोस में मिल जाएंगे। तो दो भाई एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, बहुत अच्छे समझते थे, और जब तक पिताजी रहते हैं तब तक दोनों में ऐसा प्यार रहता है कि बस ऐसे जुड़े रहते हैं। जैसे अनिल मुकेश के भी साथ हुआ, पिताजी के साथ रहे, दोनों के बच्चे बड़े हुए तो कैसे हो जाते, ऐसे दो झगड़े हो रहे कि नहीं। हो रहा मैं है। कौन सी करेक्ट। चीज से समझा के उदाहरण बता रही थी, मेरे स्लिप हो रही वो चीज से। अनंतानुबंधी हाँ, बाहर देखने अनंतानुबंधी। में। हाँ, तो अनंतानुबंधी ने बताया कि ये जो भाई भाई का आ रहा है ये चीज, ये अनंतानुबंधी का नहीं आ रहा है, ये संजलन रसायन में जाएगा।
भरत चक्रवर्ती बाहुबली उनको भरत चक्रवर्ती को सम्यक दर्शन था, आत्मानुभूति थी ना, शरीर और विभिन्नता, और फिर भी उन्हें भाई भाई से झगड़े हुए। इससे मतलब सिद्ध होता संजलन है मान मान कसाई थी, संजलन मान कसाई थी उनकी, उनको पूरा क्षेत्र जीतना था, आर्यखंड जीतना था, इसलिए वो संजलन मान कसाई थी, ये कह सकते हैं ना। हाँ, थी और गुस्सा आया तभी तो चक्र चलाया भाई के ऊपर। हाँ, क्रोध भी तो था। क्रोध भी तो पर वो अनंतानुबंधी क्रोध नहीं है, हम सोचते हैं हमें यहाँ पे वो संजलन क्रोध है, इसलिए उनका वो संजलन क्रोध हो सकता है, तो हमारा संजलन क्रोध क्यों नहीं? सही है। समझ में आई बात? तो इन्हें इस तरीके से मैं बता सकती हूँ, शास्त्र में ऐसे जड़ नहीं लिखा है। अनंतानुबंधी हुआ तो जैसे आत्मा का अनुभव हुआ, अनंतानुबंधी चली गई, भले वो गुस्सा कर रहा है, तो फिर अनंतानुबंधी जाने के बाद गुस्सा है तो उसका तो काम नहीं हुआ वो। अब आप देखते हो, आपने ब्रेक दबाया और फिर भी गाड़ी की स्पीड ढीली नहीं हुई, कम नहीं हुई और रुकी नहीं, तो क्या समझ में आता है कि ब्रेक खराब हो गया है, उसने काम करना बंद कर दिया है। एक्सीलरेटर दबाया तो उसने अपना काम करना बंद कर दिया है। यदि देखो, आपने सुनो, आपने दबाया एक्सीलरेटर और ये मैं ब्रेक दबा रहा हूँ, स्पीड क्यों बढ़ रही है, और दिखाने आप जाओगे गाड़ी के पास कि मैं एक्सीलरेटर दबा रहा था, गाड़ी का रुक ही नहीं रही थी, वो क्या कहेगा कि भाई साहब एक्सीलरेटर दबाने से कौन सी गाड़ी रुकती है, आपको ब्रेक दबाना था गाड़ी रुकने के लिए। वो टहत नहीं ने भूल से बोल एक्सीलरेटर को दबा में ब्रेक रहा था, तो वो चेक करता कहता नहीं आप बोल भी रहे हो और दबा भी वही रहे थे, आप भूल से कुछ नहीं कर रहे थे, आपके यहाँ कुछ स्क्रू ढीला हुआ है, तो इधर का इलाज की जरूरत है, गाड़ी के इलाज की जरूरत नहीं है। तो हमें यदि कह रहा है, तो यदि व्यक्ति कह रहा है कि आत्मानुभूति जरूरी नहीं है, तो वो कहेंगे कि नहीं भाई, पहले आप शास्त्रों में जाओ, जैन शास्त्र सम्यक दर्शन जिस चीज का नाम दिया है वो सिद्ध नहीं है, तो फिर आप सम्यक दृष्टि कैसे? पहचान तो उससे ही हो रही ना, शास्त्र में एक परिभाषा दी है, वो जिसको हो रहा है वो आप उस शास्त्र की वो परिभाषा ही मान रहे हैं, तो शास्त्रों के अनुसार ही तुम मुनि हो। जिन शास्त्रों से हमने तुम्हें मुनि माना है, तो द्रव्यलिंग भावलिंग का अंतर क्या है कि उन्हें अंदर में आत्मा और शरीर का भेद विज्ञान तो नहीं, पर बाह्य आचरण उनका एकदम परफेक्ट होता है। पर जिनके हमें बाह्य आचरण में गुस्सा दिख जाए, तो हिंसा का बदला हिंसा से लो, तो जैन में हिंसा का बदला हिंसा से होता है क्या? नहीं, कभी नहीं। तो आप तो समझ में, मतलब उनके जो बहाने बोलते हैं, मौन है तो आप कुछ नहीं समझ सकते, कोई मुनिराज मौन ध्यान में बैठे हैं, बाह्य आचरण एकदम सही है, तो आपको पता नहीं चलेगा। पर उनकी जो चिड़ियाएं हैं हमें तो शास्त्रों से मिलकर नहीं है, चाहे तुम राष्ट्र पहाड़ उठा लो, उसमें लिखा है जैसा जैसा आचरण करना तो एकदम सही शास्त्र अनुसार। तो उस तो वो जो हमने पूछा आत्मानुभव, बोले नहीं नहीं अनंतानुभव, जैसे हमने आपको बता दिया, बोले नहीं ये काम तो संजुलन का है, अनंतानुबंधी का नहीं। समझ में आ रहा है, शास्त्र की बुद्ध बात है, ज्ञान नहीं है। तो उनके ज्ञान से, नॉलेज से, वाणी से कुछ चीजें समझ में आ जाती, पर वैसे आप ये पता नहीं कर सकते हो, तो केवल ज्ञान गम्य, मेरी चीज मुझे ही पता रहेगी। मुझे हुआ मैम है एक कि क्वेश्चन नहीं और है। हाँ, एक क्वेश्चन है? और था मेरा ये। एक क्वेश्चन और है मेरा। जैसे कोई 2-3 साल पहले कोई ऐसी बात हो गई जिस टाइम हमको गुस्सा, और वो हम इसे वही बैर वाला उदाहरण कि हम मन में रख के बैठ जाते हैं उसको, और याद कर करके दुखी भी होते हैं कि उस टाइम मुझे बोल देना चाहिए था, तभी मैं अपना गुस्सा निकाल लेती या कुछ भी, और वो मन में रहती है और आगे हम अभी कभी मौका भी नहीं मिलता या बोल नहीं पाते हो, लेकिन वो मन में है। तो फिर वो कौन सी कसा है जो हमने कोई बात मन में बैठा के रखी सालों तक? हाँ, वो ऐसा है कि सबका इनका सबका एक समय है, इतने समय में समाप्त हो जाती है। तो यदि कोई साल 2 साल का अनंतानुबंधी का 6 महीने का समय है, 6 महीने तक उदय व्याधि फिर समाप्त हो जाती है। तो जिस किसी के अंदर ऐसे बैर भाव पनप रहा है लंबे समय तक, तो वो भी सिद्ध कर देता है कि अनंतानुबंधी विद्यमान है। अच्छा, ओके। हाँ, अब जैसे अपने देखो टमाटर का उदाहरण चले जाए, इधर किसी ने दिया भी था, इधर घट जाएगा, तो टमाटर में चल रहा है तो बैर भाव इतना लंबा लंबा जा रहा है, अनंतानुबंधी का साइज उसकी खींच रही है, और इनको तो इनने बैर भाव बांध ही नहीं है, पार्श्वनाथ ने अनंतानुबंधी के धनी नहीं थे ना,
जी तो लंबे वो टसाएं खींच नहीं सकती है, तो इनका सबका काल निश्चित है। अनंतानुबंधी का इनका वासना काल कहलाता है, इतना समय का वासना काल है, इतने समय तक उदय में रहती है, समाप्त हो जाती है। तो इसलिए हमारे जो आत्मानुभूति उतने समय में करना बार बार जरूरी होता है। जैसे अपने देखो कोई चीज है, सबके साथ होता है, बार बार रिपीट होती तो याद रहता है, रिपीट नहीं होती तो भूल जाती है। तो करेक्ट। इसलिए आत्मानुभूति का भी हर 6-6 महीने में उसे अरे आपने, हाँ चलो आपको बहुत अच्छा उदाहरण एफडी है ना, अनंतानुबंधी आत्मानुभूति भी एफडी है। उसको आप ऋण निकालोगे तो लैप्स हो जाएगी। तो आत्मानुभूति का ऋण कराना पड़ता है, ऋण निकाले तो लैप्स हो जाएगी, तो फिर अनंतानुबंधी आ जाएगी। 6 महीने के लिए रहती है ना, वो चुप बैठी है अनंतानुबंधी, तो 6 महीने चुप बैठती है, और 6 महीने में फिर अपना आत्मानुभूति उभर के से आ जाती है। तो उनका वो आवादा काल है, लंबी खींच रही है, तो इसलिए बार बार नहीं, हम लंबा नहीं खींचती, वो जाती नहीं उससे ज्यादा। तो उसका रीजन ही अनंत समाप्त हो रही है। इसलिए बाद जो आत्मानुभूति होती है तो 5 रूप स्थान में 15-15 दिन में होती है, 6ठे रूप स्थान में अंतर्मूर्त में होने लगती है। हमारे अंदर टसाए भाव भी ऐसी होती है ना, भूल जाते बार बार, तो बार बार रोज याद करना पड़ता है। इधर कोई भी अपने बच्चे का बर्थडे भूलता है क्या? और पड़ोसी के बच्चे का, और पड़ोसी के बच्चे का हर साल मन जाते उनके यहाँ गिफ्ट देने, कभी याद रहता है? हाँ, टदा के तुम्हारे बच्चे के साथ हो या एक दिन आगे पीछे हो तो याद रह जाए, नहीं रहता। क्यों? उस टाइम रोज पैदा हुआ, 1 घंटे का हुआ, 2 घंटे का, 4 घंटे का, तो 24 घंटे तक घंटे गिनते हैं, फिर दिन गिनते हैं, 7 दिन तक दिन गिनते हैं, फिर हफ्ते गिनते हैं, फिर महीने गिनते हैं, फिर साल गिनते हैं। कैसे भूलेंगे? ऐसा रिवीजन करते जाओ, रिपीटिशन, तो नहीं भूलोगे। तो कोई भी चीज याद रखनी है तो ऐसे करते जाओ बस, और जिसको ऐसा नहीं किया तो आप भूल जाओगे। अब भूलने का तरीका क्या है? हमें दोनों काम करने हैं, याद रखने का हमें जैसे ये मोबाइल पे हमें कुछ करना नहीं आता मुझे, तो आप लोग बहुत एक्सपर्ट हो जाते, छोटे बच्चे हमारे तो ना की पोती सिखाते रहते हैं कि ये ना सेव करना आता है ना डिलीट करना आता है। बोले आप तो मैसेज आते हैं डिलीट नहीं करते हो, हम सेव भी नहीं करते। बोले नहीं, ऑटोमेटिक सेव हो जाते हैं। अब हमें कौन सी चीज ऑटोमेटिक सेव हो रही है और कौन सी डिलीट करनी है, उसके सिस्टम तो वो मोबाइल के तो आप सिखा देना मुझे, आप करते रहना, और ये दिमाग के ऑटोमेटिक सिस्टम में सिखा देती हूँ आपको। तो इसमें सेव करने के लिए रिपीटिशन करना जरूरी है, अथवा उपयोग की एकाग्रता से सुनना जरूरी है, तो सेव हो जाएगा। और डिलीट करने के लिए उस पर ध्यान मत दो, आपका जो आया है मैसेज उसे सेव मत करो, तो ऑटोमेटिक सेव नहीं सेव हो रहा। तो आपने कोई चीज आपने किसी कह रहा है, सुन रहा है, तो एक तो आप उसका रिसीव मत करो, फोन रिसीव कर दिया तो 24 घंटे दिखता रहेगा आपका। तो कोई हमें कुछ कह रहा है तो कानों से आपने रिसीव करना बंद कर दो। पहली बात, आपने पहला शब्द सुना, आपको लगा कि अच्छी बात नहीं कर रहे, दुख देने वाली बात है, खराब बात है, तो बस अपना उपयोग दूसरी जगह ले जाओ, सुनना बंद कर दो। तो आपने रिसीव नहीं किया, ये फ्रॉड कॉल है, रिसीव मत करो। उनके स्टार्टिंग के नंबर क्या है? तो आपने पहचान बता दो, स्टार्टिंग में यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, ये पाकिस्तान का नंबर है, यहाँ का नंबर है। तो उस टाइम मैंने भी आपको बताया इसकी पहचान क्या है, उसने कहा और आपको दुख होना शुरू हुआ, बुरा लगना शुरू हुआ, तो फिर आप रिसीविंग सिग्नल बंद कर दो, स्विच ऑफ कर दो। रिसीविंग सिग्नल क्या है? उपयोग वहां लगाना। तो हमारी बात जा रहा तो आप दूसरी चीज से सोचने लगो, नहीं सोच पा रहे तो क्या करो, नमोकार मन सोचने लगो। तो आपने रिसीव नहीं किया तो सेव ही नहीं होगा, ठीक है। अब पहले तो ओटीपी नंबर देना पड़ता था, बिना ओटीपी के सिर्फ आपने थोड़े से लंबे टाइम तक बात की, सुन लिया, तो लंबे टाइम तक बात नहीं करना। जो आपको दुख देनी चाहिए उसे लंबे टाइम तक बात नहीं करो, नहीं तो आपका पैसा निकल जाएगा। तो ना तो ओटीपी दो, ना लंबे टाइम तक बात करो, तो आपके ऑटोमेटिक डिलीट होते जाएंगे, कोई आपको दुखी नहीं कर सकता है। हम क्या करते हैं, उससे बात करते हैं, उसे एंजॉय करते हैं, सामने वाले पे सवाल के जवाब देते हैं, रिसीव कर रहे हैं, बस जवाब दे रहे हैं,
तो उसने 5 2 3 में कर लिया तो आपका पूरा बैंक बैलेंस साफ, यहाँ का दिमाग का बैलेंस साफ। तो पहले रिसीव नहीं किया, रिसीव कर लिया तो फिर उसको कुछ भी मैसेज फॉरवर्ड मत करो। हमने मुंह से मैसेज फॉरवर्ड कर दिया तो यहाँ जाके वो सेव हो गया। और फिर दूसरे मिस कॉल देख के आपने उसे रिकॉल कर दिया तो आपने अपना इंटरेस्ट शो कर दिया। हम कह में आपके 1 करोड़ की 1 लाख की लॉटरी निकली है, ऐसे लोग देते हैं ना। आप बस 10 रुपए हमें डालो आपका अकाउंट कंफर्म करने के लिए, हम आपको 1 लाख रुपया ट्रांसफर कर रहे हैं। तो फिर आपने आदान प्रदान शुरू कर दिया तो ये दूसरा आदान प्रदान शुरू हो गया, यहाँ सेव हो गया नंबर आपका, परंतु लोक में आ गया है। तो इस तरह से हमें उसको रिपीटिशन किसी भी तरह जितना स्टेप पे हो जहां हो ब्रेड दे देना है, रिपीटिशन नहीं करना है, तो यहाँ पे जाके सेव नहीं होगा, तो आपको याद नहीं रहेगा। तो आपकी मेमोरी में ऐसी बहुत सी बातें याद नहीं रहती है। तो हमारे दुखों का कारण हम स्वयं हैं, कोई दूसरा नहीं है। हमें अपने आप को जानना है, पहचानना, बस करना ये है। हम दूसरों को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, कर ये रहे हैं। दूसरे को जानेंगे पहचान लीजिए तो दुखी होने वाले हैं। उनका साथ रहना, वो साथ रहेंगे तो अच्छा लगेगा, उनकी जुदाई में दुख होगा। तो वो उसकी मर्जी पे वो तुम्हारे साथ रहे कि नहीं रहे। आप तो इंडिपेंडेंट हो रहे ना। मेरा बेटा मेरे साथ रहे, मेरे पति मेरे साथ रहे, मेरी पत्नी मेरे साथ रहे, मेरे माँ बाप साथ रहे। माता पिता की इच्छा ही बाहर चले रहे, आप दुखी हो रहे। पति की इच्छा ही बाहर चले रहे, दुखी हो रहे। पत्नी की इच्छा ही बाहर चले रहे, दुखी हो रहे। बेटे की इच्छा ही बाहर चले रहे, दुखी हो रहे। भाई बहन की इच्छा ही बाहर चले रहे, दुखी हो रहे। तो आप तो पूरे डिपेंडेंट हो रहे अपने सुख के लिए। आप सेल्फ डिपेंड हो ना अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए। अब आप देखो, आप कौन अपने आनंद के लिए, सुख के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंस है, और वो इंडिपेंडेंसी क्या है। हम अपने साथ, अब शरीर की भी डिपेंडेंसी आपने रखी तो शरीर भी एक दिन कहेगा कि नहीं, मेरे को नहीं जाना है। जब तक उसकी मर्जी होती है तो आप ढूंढ फिर सकते हो। आज शरीर की मर्जी नहीं है और आपको घूमने जाना है स्विट्जरलैंड। शरीर की मर्जी नहीं है मतलब शरीर पैरालिसिस हो जाए, जाओ दिखाओ अपने, आप दुखी होते रहोगे। आपने शरीर पर डिपेंडेंसी रखी ना, तो शरीर भी धीरे 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 देखता है ये मेरे टोटली मेरे ऊपर डिपेंड हो रहे हैं। देखो, इनको अपने आनंद के लिए मेरे ऊपर डिपेंड रहना है। इनको अच्छी चीजें देखना पसंद है तो आंखें अच्छी चाहिए, म्यूजिक सुनना पसंद है, कानें अच्छे चाहिए, तो हर चीज बराबर करनी शुरू कर देती है। पैरों ने बराबर करनी शुरू कर दी तो मैं घूमना अच्छा लगता है, नहीं मुझे नहीं घूमना है, मुझे तो रेस्ट चाहिए। आंखों से देखना अच्छा लगता है, आंखों ने बराबर कर दी, नहीं तुमने बहुत देख लिया, बस अब आंखों को रेस्ट दो। खाना अच्छा लगता है, पेट ने बराबर कर दी, नहीं मुझे रेस्ट चाहिए, नहीं चाहिए अब। तो आप अपने आनंद के लिए 5 इंद्रियों पर डिपेंडेंट हो, 5 इंद्रियां बराबर करती हैं, आप दुखी हो जाते हो। और फिर भी कोई ओवरफ्लो कर देता है तो और दुख हो जाता है। आप खाने की इच्छा नहीं थी, आपने जबरदस्ती खिलाया तो दुखी हो गए। किसी के पति ने घूमने की इच्छा नहीं, तुमने जबरदस्ती घुमाया तो आप दुख मिलने ही वाला है। जिसकी नहीं है, जो आप करोगे तो आपको दुखी होना ही होना है। आप डिपेंडेंट हो रहे ना, इंडिपेंडेंट बनो ना, अपना आनंद अपने में ढूंढो, फिर कोई आपको दुखी नहीं कर सकता है। लॉकडाउन में कौन दुखी हुए? जिनको पैरों को बाहर जाने की आदत थी, जिनको घर में रहने की आदत थी, वो दुखी हुए। वो और अच्छा है, बहुत बढ़िया मौका मिल गया। तो हम इंडिपेंडेंट कहते हैं, इंडिपेंडेंट अच्छी लगती है नहीं, डिपेंडेंट हर चीज के लिए। जैन दर्शन टोटल इंडिपेंडेंसी बताता है कि आप अपने आनंद के लिए टोटल इंडिपेंडेंट। आपको आंखें भी नहीं खोलनी है, आपको कान भी बंद करने हैं, आपको मन भी बंद करना है, हाथ पैर से भी बिल्कुल नहीं करना है। टोटल इंडिपेंडेंट अपने आनंद के लिए। और जिस दिन आपने वो आनंद पा लिया तो आपको वो ऐसा आनंद आएगा, अनुपम आनंद आएगा, फिर आपको दूसरे आनंद अच्छे नहीं लगेंगे। तो सब में डिपेंडेंसी है, डिपेंडेंसी किसे अच्छी लगती है। अब जैसे महिलाएं करी हमें स्वतंत्र होना, स्वतंत्र, और स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता क्या है। पहले से आपसे मानने पड़ती तो मैं जाऊंगी, मैं कमाऊंगी, तो मैं इंडिपेंडेंट हो रही। अरे तो अब दूसरी चीजें डिपेंडेंट हो रहे हैं, पैसों पे डिपेंडेंट हो रहे हैं, खुद के इंडिपेंडेंट हो रहा है एकदम। तो पूर्ण स्वतंत्रता का उद्घोष है। सबके सवालों के जवाब मिल गए।
कुछ नई बात है भी। अब किसने बोला था, देखो समीर जी, मैंने आपको थोपा था काम, कौन कितना बोला वारे किससे पूछना है। मैडम मुझे भी एक तो डाउट है, मैंने सेव नहीं किया। हाँ मुझे एक डाउट है, मैं पूछ लूं? मैडम बिल्कुल। आपने कहा अप्रत्याख्यान देशवर्ती में होता है, अगर देशवर्ती निकल गया, देशवर्त ले लिया तो अप्रत्याख्यान निकल जाएगा, करेक्ट? हाँ तो मुनिराज तो विहार करते रहते हैं ना, देशवर्त हैं? यानी एक सीमा, मुनिराज तो विहार करते रहते हैं ना, देशवर्त यानी एक सीमा की धारणा करना ना। नहीं 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 नहीं, देश व्रत आने की थोड़े थोड़े से व्रत, जैसे हिंसा है तो 4 प्रकार की हिंसा होती है, भेद पड़े ना अपना, संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, ये सब चारों भेद पड़े ना। तो जब घर गृहस्थी में रहते हैं तो 2 तरह की हिंसा का नहीं त्याग हो पाता है। जैसे कि आरंभी हिंसा का त्याग नहीं कर सकती है महिलाएं घर में रहती हैं, तो उद्योगी हिंसा का मतलब जो उद्योग में बाहर जाते हैं वो भी समझ ले दोनों में, कि हम घर में झाड़ू पोछा साफ सफाई कर रहे हैं तो आरंभी हिंसा से नहीं बच सकते, घर में कीड़े मकोड़े होते हैं। तो उद्योगी हिंसा ने व्यापार में भी जो हिंसा होती है कृषि वगैरह में, पर संकल्प हिंसा का त्याग ही होना चाहिए। हमें सारे व्रत धारण नहीं किए, थोड़े से किए उसे देश व्रत बोलते हैं। देश मतलब थोड़े से, आधे व्रत धारण करना जो जितने पॉसिबल है, और जो पॉसिबल है वो नहीं करना। जैसे ब्रह्मचर्य व्रत में भी आता है, तो वो ब्रह्मचर्य व्रत भी एकदम से ब्रह्मचर्य व्रत धारण नहीं कराते हैं। अष्टमी चतुर्दशी को पूरा ब्रह्मचर्य रखो, दिन में दिन में ब्रह्मचर्य से रहो, रात में नहीं नहीं, ऐसे धीरे धीरे उनकी स्टेप बाय स्टेप है चीजें, तो उनको देश व्रत बोलते हैं। तो पूर्ण शादी का त्याग तो महाव्रत में जाके होता है। तो 50 सब चीजों का त्याग तो पूर्ण रूप से त्याग किया तो वो महाव्रत है, और थोड़ा थोड़ा किया तो देश व्रत है। देश आने थोड़ा 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 थोड़ा, हम संपूर्ण रूप से नहीं कर रहे, और संकल्प ही नहीं करो। जैसे कि आपके बाल में जुएं पड़ रहे, या बच्चे के बाल में पड़ जाए घर में कीड़े, तो बाल से जुएं नहीं निकालो तो आप लोग तो सफाई तो करनी रहेगी दूसरी, पर नहीं निकालो तो उसे आप लेके ऐसे नाखून पे मारोगे, संकल्प की हिंसा होगी। इसमें तीव्र कसाय है, और तीव्र वो है क्या कहते हैं, और निकाल के आपने दूसरी जगह डाल दिया फिर जो, तो वो आपने तीव्रता नहीं हुई। तो संकल्प ही हिंसा का त्याग ही होता है। हमने ये अब जो दुनियादारी में भी है कि एक तो डॉक्टर ने इरादा पूर्वक, संकल्प मतलब इरादा पूर्वक, डॉक्टर से इन्हें इरादा पूर्वक सिद्ध कर दो तो उसे सजा हो जाएगी, और उसका इरादा नहीं था, बचना का पूरा भाव था, उसे में डेथ हो रही तो कुछ नहीं है। ये इसमें संकल्प हिंसा का त्याग है, सिर्फ उसे देश व्रत बोल दिया। तो देखो जैन दर्शन वैज्ञानिक दर्शन है, स्टेप बाय स्टेप है। आप आज पूरे इतने सारे कंबल रजाई हो के एसी में सब में बैठे हो, और एकदम रातों रात जाके महाव्रत धारण कर लोगे तो बीमार पड़ जाओगे। दिन में आप 10 बार खा रहे हो, और फिर डॉक्टर एक बार भी नहीं खाए, तो कहते नहीं धीरे धीरे आप दिन में बांधो, दिन में 10 बार 9 बार करो, 8 बार करो, 7 बार, 6, 3, और धीरे लाके दिन में 2 बार पे ले जाओ, फिर दिन में 1 बार पे ले जाओ। जब दिन में 1 बार खाने की आदत हो जाए तो एक दिन छोड़, एक दिन 1 बार खाओ, ऐसे ऐसे फिर एक दिन फल खाओ, फिर एक दिन रस लो। पर हमारे तो क्या जबान पे हमें इच्छाओं पे कंट्रोल करना है, ना खाना खाने में धर्म है, ना खाना छोड़ने में धर्म है। आप एक दिन नमक मत खाओ, एक दिन चीनी मत खाओ, इसमें बड़ा धर्म है, क्योंकि इच्छाओं कंट्रोल है। आपने रोज नमक खाना बंद कर दिया तो आपको बिना नमक की आदत पड़ जाएगी, चीनी खाना बंद कर दिया बिना चीनी, तो आपको चीनी अच्छी नहीं लगेगी। वो कहते नहीं, एक दिन आपको अपने स्वाद पर कंट्रोल करना, एक दिन बिना नमक का खाओ, एक दिन बिना चीनी का खाओ, तो आपको बेस्वाद हो। तो इच्छाओं पर कंट्रोल करना सिखाते हैं। शरीर के लिए जितनी आवश्यकता वो चीज मिलती रहे। अच्छा आप डेली बहुत नमक खाओगे तो नमक ज्यादा हो जाएगा तो बीपी हाई हो जाएगा, रोज शुगर बहुत खाओगे तो शुगर की बीमारी हो जाएगी। एक दिन नमक का त्याग कर दो, एक दिन शक्कर का, तो बैलेंस बना रहता है बॉडी में। तो बॉडी को जरूरत की चीजें पूर्ति होती रहे, अनावश्यक चीज जाए नहीं, और एक दिन एकासन उपवास करो। आजकल तो योगा वाले भी यही बोलते हैं, उनका अभ्यास करो। तो ये सब जितनी भी आजकल की चीजें शरीर के स्वास्थ्य दृष्टि से हैं। तो ये छोटे छोटे जो नियम है ये संयम को भी बताते हैं कि भाई संयम भी हो जाता है। जैसे जैसे उदाहरण दो। नहीं जैसे आज हमने नियम लिया कि भाई हम आज 10 बार खाना नहीं खाएंगे, 2 ही बार खाएंगे या 3 ही बार खाएंगे, तो संयमित हो गया ना। तो ये संयम में भी उसका अभ्यास करा रहे हैं,
आपने देश व्रत की बात की ना, तो देश व्रत अलग चीज है। और महाव्रत में जब हम धीरे धीरे जो 11 प्रतिमाएं भी आपने पढ़ी है ना तत्व ज्ञान पाठमाला में, 11 स्टेजेस है। मतलब हम जहाँ हैं और मुनिराज बनने के भी 11 स्टेज पार करनी है। उसमें आत्मा के दिल, उसमें भी मतलब व्यवस्थित विकास कैसे है, अंदर से बाहर की चीजें हैं। अंदर में जल्दी जल्दी आत्मा का अनुभव होगा तो हमें पता चलेगा कि शरीर मैं नहीं हूं। तो जिसमें परायापन आता है उसके साथ रहने की, उससे सजने समझने की इच्छा खत्म हो जाती है। उसके साथ देखो, जब तक आदिल अंबानी और वो एक साथ पिता के साथ रहते थे तो साथ रहने की इच्छा होती थी। जब झगड़ा होके अलग हो गए, अब वो साथ रहते, दूसरे का शकल नहीं देखना चाहते, किसी परिस्थिति बस कहीं मीटिंग में जाना पड़े तो बात नहीं करते, और दोनों पास जाए तो शकल सामने सामने पड़ जाते, ऐसे बात उससे निकल जाती है। तो जब शरीर आत्मा में अपनापन आएगा तो शरीर के साथ रहना, शरीर को सजाना संवारना, ये सब धीरे धीरे इच्छाएं समाप्त हो, शरीर की पूर्ति करना तो धीरे धीरे होती है, एक दिन में रातों रात नहीं होती है। तो वो 11 प्रतिमाएं 11 स्टेज है। इसलिए पहले सिर्फ एक चद्दर में रहो। देखो आप देखो, जब सर्दी होती है ना, सर्दी पड़ती है तो आप जब तेज सर्दी हो, आपके पास कंबल और कुछ नहीं हो तो पैरों के मोजे ढक लो, आप मोजे पहन लो पैरों में, मतलब एक पतला कपड़ा से सिर ढक लो और पैर ढक लो तो आपकी सर्दी बच जाती है बहुत। तो आप इतने कपड़े पहनते हैं, इतने हम स्वेटर पहन रहे हैं, शॉल पहने उड़ रहे हैं, पर एकदम से चले जाएंगे, मन में दिगंबर हो जाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। तो पहले एक चद्दर से ढको अपना शरीर। जब उसकी आदत हो जाए, एकदम से शर्म भी नहीं जाती तो लंगोटी बांधो फिर पहले, फिर धीरे 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 फिर लंगोटी भी छोड़ो जब उसकी भी आदत हो जाए। तो वो स्टेप है 11, वो एकदम जो रातों रात करते हैं ना, इसलिए उसमें विघ्न आ जाती है, स्टेप पूरे नहीं करते हैं। हाँ, एक इसमें बात है, जो महापुरुष होते हैं वो सीधे देश मतलब गृहस्थ से मामूली बन जाते हैं, पर 5वें काल में वो पॉसिबल नहीं है गृहस्थ से बनना। वो चौथे काल में जो वज्र विषम नाराज सहनन वाले जैसे उग्र पुरुषार्थी जैसे भरत चक्रवर्ती जैसे थे, तो शिवबुद्ध, तो जो महा उग्र पुरुषार्थी होते हैं वो देशव्रत नहीं लेते हैं। जैसे बताऊं, मुकेश अंबानी जनरल कोच में मिला था मेरे को, एक बार जनरल कोच में मिला था, एक बार 3 टायर स्लीपर में मिला था, उसे रिजर्वेशन भी नहीं मिला था। हंस रहे हो आप, समझ में आ रही बात कि वो भैया ना प्लेन से नीचे चलता नहीं है, उससे खुद के प्लेन में भी आपको नहीं मिलेगा, चार्टर प्लेन से जाता है। तो ये चक्रवर्ती वगैरह मुकेश अंबानी होते हैं जो देशव्रत नहीं लेते हैं, सीधे जंप करते हैं महाव्रत में। हाई जंप है। अर्चना जी का। हाँ तारा जी मेरा आप कुछ बोल। सॉरी, तारा जी का क्वेश्चन है क्या, अदरवाइज मैं पूछ लूं? हाँ जी, पूछ सकते हो। हाँ, तो मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे शरीर और आत्मा को अलग मानना चाहिए, इसमें आत्मा की अनुभूति करने के लिए सबसे जरूरी है। अगर शरीर में कोई ऐसा रोग हो जाए जिसका इलाज ऑपरेशन ही है या जिसका इलाज करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप रोज उस पेन में रहोगे, एवरीडे आपको वो पेन होता रहेगा। और अगर वो जीव ये माने कि नहीं शरीर तो अलग है आत्मा तो अलग है और वो पेन को सहन कर रहा है, या वो चलो वो भी समझ में आ जाए कि वे तो साता साता वेदनी कर्म का उदय, वो भी वो समझता हो वो जीव, लेकिन वो रोग को दूर तो करना चाहिए ना, ताकि हमारा शरीर आगे बढ़ता रहे, हम धर्म कार्य में लगे रहें या कुछ और चीज जो भी करना है, हमको शास्त्र पढ़ना है या जो आगे बढ़ना है धर्म कार्यों में, तो वो रोग तो दूर करना ही चाहिए ना। फिर उसमें थोड़ा ये सोचना चाहिए कि शरीर अलग है आत्मा अलग है। मैं एक सवाल करती हूँ आपसे, हाँ उसका आप जवाब दे दोगे तो इसका जवाब भी मिल जाएगा मुझे। फिर मैं 4-5 साल पहले एलए गई थी प्रवचन करने पर्यूषण में, लौट के आई ना तो वहां पर जंगलों में आग लग गई, आपने भी सुना होगा न्यूज में, और काफी फॉरेस्ट शायद फायर, अभी भी जल रही हो, फॉरेस्ट फायर बोलते हैं उसे। फॉरेस्ट में आग लग गई। पर मैं तो बुझाने गई नहीं, गलत किया ना, जाना चाहिए था मुझे, नहीं आप वहां कुछ थे नहीं ना कोशिश तो करनी कैसे थी बुझाएंगे? है आप वहां थे क्या, ही नहीं तो कैसे बुझाएंगे? तो यहाँ से जा तो सकती थी ना, जंगल में आग लगी और वो हुआ। अच्छा चलो, अब मैं बॉम्बे में ही हूँ, है, और मैं जैसे कि आप जहाँ जहाँ रहते हो उससे 10 किलोमीटर दूर आग लगी, बुझाने जाऊंगी क्यों नहीं, सही पड़ोसी है। की आग लगी,
नहीं जाएंगे। हाँ तो और फिर पड़ोसी जाएंगे। के पे साथ आप मेरे घर आग में, लगी तो और जाएंगे ना। पड़ोसी के साथ मेरे घर में भी लगी। तो पहले अपनी बुझाएंगे, देन पड़ोसी की बुझाएंगे। हाँ, और मेरे घर में लगी, पड़ोसी की लगी तो पहले पड़ोसी की, फिर पड़ोसी की में भी लगी, और दूर की बाजू वाली बिल्डिंग में भी लगी, तो पड़ोसी तो की पहले पहले बुझाएंगे। बाद में बाजू अब ये वाले की। तो पता है। अब यदि हमने शरीर को पड़ोसी समझा है, अब दो जगह आग लगी, आत्मा में आग लगी है, शरीर में आग लगी है। आत्मा तो में पहला क्रोध आदि की आग लगती, आत्मा में क्रोध की, मान की, माया की आग लगती है, सब चीजें लगती है, और एक पड़ोसी का शरीर में लगी है। तो हम आत्मा की आग बुझाएं फिर शरीर की बुझाएं, अब समझे? जो आप सब चीजें कह रही वो सही। तो जो मुनिराज होते हैं उनके लिए शरीर पड़ोसी है, तो वो आत्मा की आग बुझा, अंदर किसी ने सिगरेट जलाई, जैसे पास के ऊपर उस क्रमश ने उपसर्ग किया, तो वो ये करेंगे कि अपने आत्मा में, अपने घर में भी आग लगाएंगे। नहीं। तो अब तो पासनाथ ने क्या किया, अपने घर में आग नहीं लगाई, आत्मा में आग नहीं लगाई। क्रोध करते तो उनमें अपने अंदर आग लग गई, तो उनने ऐसे कोशिश की कि मेरा फायर सिस्टम सही कर लूं, मेरे घर में आग ना आ जाए। तो पड़ोसी के घर में आग हो तो अपना फायर सिस्टम सही करना। तो शरीर पड़ोसी है, तो जब उस लेवल पर होना चाहिए कि आप फायर सिस्टम डेवलप कर सकते हो। यदि आप फायर सिस्टम डेवलप नहीं कर सकते हो तो पड़ोसी की आग बुझा दो। समझ में आया बात? जी जी। तो पहले अपने आप को सेव करना है। तो ऐसा नहीं कि पड़ोसी को आग बुझाने जाओ खुद भी जल जाओ। तो हम लोग हैं घरस्थ, शरीर है हमारा पड़ोसी। अब पड़ोसी को अपना घर समझ लिया तो हम बचाने जाते हैं तो खुद भी कई बार जल के मर जाते हैं। तो कैसा बेवकूफ था, पड़ोसी को बचाने के चक्कर में खुद को भी जला, उसे हम बेवकूफ कहते हैं। फिर पड़ोसी को घर बचाने में जल के मर जाए तो उसे क्या बोलोगे आप? बेवकूफी बोलेंगे। ऐसे हम सब दूसरे की बात नहीं है। शरीर पड़ोसी की आग बुझाने को सब पड़ रहे हैं, क्योंकि शरीर को पड़ोसी ने अपना घर मान लिया। करेक्ट। तो पड़ोसी घर बेच तो सकते नहीं है, अपना घर मान के हाथ जला सकते हैं हम। पड़ोसी को कितना अपना मानो, उसे घर बेचने का अधिकार नहीं दे रहा। जिस दिन बेचने जाओगे तो तुम जेल चले जाओगे। तो हम शरीर है, पड़ोसी है, इसके लिए साथ संभाल कर देते। आप पूरा टाइम 24 घंटे लगाते हो सेवा में, रहना, खाना, पीना, सोना, सुबह से लेकर शाम तक की सारी चीजें यहाँ देख लो, है ना? तो इसको पर इसे जब बेचने जाते हो, इसका यूज करने जाते हो सही में, तो ये जेल भेज देता है, नरक की जेल में, कहीं स्वर्ग की जेल में। तो तुमने मेरे ऊपर ज्यादा टाइम स्पेंड किया, जाओ नरक में, जाओ तेज गति में, जेल में डालेगा। मैं पड़ोसी था, तुमने अपना खुद क्यों मान लिया? पड़ोसी जैसा बिहेव करना था। अब समझ में आपके सवाल के जवाब मिल रहे होंगे मेरे ख्याल से। जी जी। लेकिन तो ये सवालों सवाल के में आंसर एक आपके वो अंदर छिपे हैं, तो आप मेरे पराधीन हो रहे हैं। नहीं तो वो आप ढूंढने जाओ तो आपको सबके आंसर मिल जाएंगे। इसमें तो आपको टिप दे रही हूँ कि आप कैसे अपने आंसर ढूंढ सकते हैं शास्त्रों से। लेकिन मैडम हाँ ये जो क्वेश्चन था वो कह रहे थे कि बीमार के कारण उनके शरीर का इलाज नहीं करवाना है, वैसे ही कुछ था ना अर्चना जी आपका? हाँ तो मतलब अगर यदि जीव, बीमारी भी पड़ोसी है और शरीर भी पड़ोसी है, तो दोनों पड़ोसी है। और आत्मा का हाँ। तो कुछ उसमें था ही नहीं मैडम इसमें। तो नहीं, इसमें ये था कि मुनिराज है, शरीर को एज इट इज पड़ोसी जैसा लेते हैं, तो इसलिए ना वो इलाज कराते ना कुछ कराते, अपने आत्मा में उसकी वजह से दुख पैदा नहीं, उसका इलाज करते हैं, आत्मा में चले जाते हैं। तो जैसे पार्श्वनाथ ने अपने अंदर चले गए, जैसे पांडवों के ऊपर तो सिर थी अंगड़ी, उन्होंने अंगीठी नहीं हटाई, इस शरीर का इलाज नहीं किया उन्होंने, इस शरीर को जलने से बचाए। बहुत अच्छा उदाहरण हुआ, आपको समझ में आ जाएगा। ये आतंकवादी होते हैं ना, इन्हें ये पता है ये मेरे शरीर को कष्ट दे सकते, मुझे नहीं दे सकते। उन्हें लगता है जब पकड़े जाएंगे और इनके कष्टों से बचना, शरीर का साथ छोड़ दो। तो जब तक जो शरीर उन्हें साधन बनता है तब तक तो शरीर के साथ रहते हैं, अपने हेल्पफुल। जिस दिन शरीर विघन बनना शुरू हो जाता है कि शरीर से मुझे ज्यादा कष्ट हो रहा है, वो शरीर एक डोली रखते हैं, शरीर से जुदा हो जाऊं मैं, और वो सारे जो तकलीफों से बच जाती है। तो हमें लगता है कि शरीर में हूं, तो हम शरीर को बचाने की कोशिश करते हैं।
शरीर हमें हेल्प, हमें आनंद का साधन है, हम इलाज कराते रहते हैं। और मुनि राजा को पता चल जाता है शरीर आनंद का साधन है, तकलीफ का साधन है, तो वो समाधि वरण लेके देह त्यागने की ओर अग्रसर हो जाते हैं। एक कारण तो ये। दूसरी कारण है कि मुनिराज को भरोसा है। जैसे कि अभी मैंने मान लीजिए नई नई ड्रेस ली, पर मैं आ रही थी कहीं, यहाँ अटक गई और यहाँ से फट गई। अब दुकानदार से तो खरीद ली मैंने, वापिस हो रही नहीं, तो दुकानदार से घर तक आने तक तो मैं उसे पहने ही रहना पड़ेगा, तो वो मेरी मजबूरी है, बीच में तो हम नहीं उतार सकते हैं। पर उसके बाद मुझे कहीं जैसे कि तो ये अनंत भाई या कौन थे, अनंत भाई को जानते हैं, यहाँ के अच्छे अरबपति आदमी है जो अभी सौंदर्य पंचल चला रहे हैं उनके मतलब। एक बार वो प्रोग्राम में आए किसी में और फटा कुर्ता पहने थे, फटा कुर्ता इधर से ऐसे सामने थे, समझ में आ गया ना कि आते मैंने ऐसे बाहों पे यहाँ कहीं से फटा हुआ था कि ये घर से चले तब सही था, बीच में अटक गया। अब घर से आ रहे है तो उतना टाइम तो उन्हें पहन के रहना ही पड़ेगा ना, नहीं है। पर वो घर जाके एक सेकंड भी उसे रहेंगे कि नहीं इसे टेलर को दे दो और रफू करवा दो। कौन देता है टेलर को रफू कराने? जिसे पता कि ये कुर्ता मैंने उतारा तो दूसरा नया नहीं मिलेगा, तो वो रफू करवाता है। और वो सोचता है अरे इधर नहीं, वो तो इधर फटा है ना तो दिखेगा नहीं, ऐसे हाथ ऐसा नहीं, वो तो हाथ ऐसा मैं ऐसे हाथ करके रहूंगा। पर जिसे भरोसा है अच्छा नया कुर्ता मिल जाएगा, उठाए तो दोबारा रिपीट करेगा। तो मुनि राजा को भरोसा है कि शरीर हमने छोड़ा दूसरा अच्छा शरीर मिलेगा, तो वो तो इस शरीर को छोड़ने के लिए सब त्याग कर देते हो, छोड़ देते हैं, रफू वगैरह नहीं कराते हैं। हमें तुम्हें भरोसा नहीं है, इस शरीर का त्याग किया तो दूसरा पता नहीं कुकर का मिले, सूटर, कुकर मतलब कुत्ता, सूटर मतलब पेड़, डोर और पेड़। हमें पता हो रहा हमने ये शरीर छोड़ा और देवव्रती मिलेगी, और देवव्रती में तो ऐसे सर्वांग सुंदर देवनाएं मिलेंगी, भूरे मिलेंगी। तो यहाँ की कौन सी सारी पत्नियों को छोड़ सब उधर चले जाएंगे भूरों के लिए, है? हमें तो भरोसा नहीं है, तो यहाँ कटता है तो यहाँ रफू कराते, यहाँ डराते, यहाँ हम ये जो ऑपरेशन है ना, रफू का नाम है रफू पेवन, समझ रहे आ रहे? और कब डराना कब निकलाना, कौन डराता है कौन नहीं डराता है। आपको समीर जी आपको जवाब मिल गया उनके सवाल का? मेरे ख्याल से उन्हें तो पहले से उदाहरण समझ में आ गया था, आपको इससे भी समझ में आ गया। मुझे थोड़ी देर के बाद आया। चलिए और कुछ पूछना है? जी ये तो मेरे सवाल के ऊपर सवाल हो रहे हैं, आपको कोई डाउट नहीं है क्या अपने पोर्शन में से? वो तो रह रहे अभी थोड़ा सा टाइम बचा है अपने, आधे घंटा बचा है। अब आप क्वेश्चन पूछ लीजिए डाउट पोर्शन से संबंधित। मैम मुझे एक जो एलसीपीए का क्वेश्चन है उसमें एक क्वेश्चन था, प्राग भाव और प्रधंसा भाव और अत्यंता भाव, उन तीनों को एक एग्जाम्पल में समझाना है, तो वो मुझे समझ में नहीं आता। आप कोई एग्जाम्पल से समझा सकते हो तीनों भाव एक ही एग्जाम्पल में? देखो एलसीपीए का क्वेश्चन का मतलब समझा सकती हूँ, आंसर नहीं बता सकती। एक एग्जाम्पल क्वेश्चन पेपर का है ना। हाँ नहीं, एक एग्जाम्पल से वो अभाव समझना है, प्राग भाव एक ही एग्जाम्पल में तीनों अभाव आने चाहिए, मीन्स ये तो ये तो अलग अलग मुझे समझ में आ रहा है। हाँ पर अलग अलग मुझे समझ में आ रहे हैं कि प्राग भाव वो तो कैसे आंसर दे दूंगी, फिर वो तो आंसर हो जाएगा और सब ग्रुप में वायरल हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, आप ये तो बता सकते हैं कि करेक्ट है या रॉन्ग है, मैं सही सोच रही हूँ कि नहीं, वो सही दिशा में जा रही हूँ कि नहीं। तो जैसे कि अगर पूर्व में पहले जैसे हमें भारत में रहते थे, इंडिया में रहते थे, ठीक है, तो जब दुबई आने का हुआ तो ऐसा लगा कि भाई नई सिटी है, नया कंट्री है, कैसे रहेंगे, वहाँ की लैंग्वेज कैसे होगी, तो वो टेंशन एक था कि भाई कैसे करेंगे, सब सेटअप कैसे होगा। लेकिन यहाँ आ गए, सेटल हो गए, तो वो पहले वाली पर्याय का अभाव हो गया और नया ये आ गया, तो ये प्राग भाव का मतलब एग्जाम्पल हो गया। यहाँ सेटल हो गए, सब चीज समझ में आ गई। अब देखो आपको एक चीज करनी पड़ेगी इसमें, सुनो, वर्तमान पर्याय को पकड़ना, आप इस तरह से करें तो रॉन्ग ही होगा पक्का, आपका आंसर रॉन्ग होने वाला है। अच्छा, वर्तमान पर्याय को पकड़ना है, दोनों में वर्तमान को मुख्य करना है, ठीक है। वर्तमान के पहले के उदाहरण, कोई भी उदाहरण लोगे इस ढंग से लोगे तो क्या है, इसलिए मैं कहते वर्तमान को मुख्य रखो। वर्तमान में पहले का अभाव प्राग भाव, वर्तमान में भविष्य का अभाव प्रदंसा भाव।
आपने यहाँ ये वाली पर्याय से टल लिया तो आप रॉन्ग चले जाओगे, कहीं ना कहीं आपसे गलती हो जाएगी। अच्छा तो तीनों वर्तमान को मुख्य रखो, इतना ही हिंट दूंगी, इससे ज्यादा नहीं। समझ में आ रहा है? तो वर्तमान को मुख्य रखो, वर्तमान जहाँ, क्योंकि हम बात करते हैं वर्तमान में खड़े होके करते हैं। जैसे मैं पूछूं कि मुझे दुबई आना है, अगले महीने हम घूमने आ रहे हैं, ठीक है, तो कैसे आए? आपका सबसे पहला प्रश्न क्या होगा? पासपोर्ट है या वीजा का, पासपोर्ट है या नहीं, सबसे पहले तो ये कि होगा। आपको पूछे कहाँ से आओगे आप, सबसे पहले पूछो कहाँ से आना है आपको। ओके मैं कहूँ यूएस से आना है तो अलग जवाब होगा, इंडिया से आना है अलग जवाब होगा। पर पासपोर्ट और वीजा है कि नहीं, वो कहीं से भी आओ, दोनों तो चाहिए ही चाहिए, चाहे इंडिया से आओ चाहे वहां से आओ, ठीक है ना? नहीं मैं पूछे कितना घंटा लगेगा, चलो कितना घंटा, पासपोर्ट वीजा बोले कितना घंटा लगेगा, तो आप आ कहाँ से रहे हो? बम्बई से आ रहे, दिल्ली से आ रहे, कलकत्ता से आ रहे, जहां से आओगे घंटे तो वहां से बताएंगे ना हम, हाँ करेक्ट है। ऐसे नहीं बता। तो हमेशा बात वर्तमान से होती है, ओके ठीक है ना? कि जहां वर्तमान से ही भूत की बात होती है, वर्तमान से ही भविष्य की, तो वर्तमान को हम मुख्य करते हैं। यदि भूतकाल की पहले बात ली, जैसे आपने भूतकाल से बात उठाई है, इसलिए कहीं ना कहीं जाके आप रॉन्ग होने वाले थे। अब अच्छा उदाहरण जो सब लोग उदाहरण जो चुनो, तो वर्तमान का लो, तो वर्तमान से भूत की बात करो, वर्तमान से भविष्य, एक उदाहरण से सब चीजें हट जाएगी। जवाब हो जाए आपके सवाल का। ठीक है ओके थैंक यू। चलिए, और किसी को डाउट है? मैडम बोलिए आतिश जी, बोलिए। हाँ, मैं पूछ लेता हूँ एक। हाँ, एक पूछना था, जैसे सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, ठीक है, वो अगर उनका मरण होता है कोई कारण से, अगले भाव में जाते हैं, तो फिर अब जैसे आपने बोला था कि भाई जिनकी जुदाई होती है, जिनसे दुख हो, जिनकी जुदाई होती है, जिनकी जुदाई से दुख होता है वो पर है ना, और जो अपना है वो कभी जुदा नहीं होते, तो फिर इसमें अपन कैसे लगाएंगे? सम्यक तो जो है यानी वो अपना है, इसलिए वो जुदा नहीं हो रहा अपना अगले भाव में। भाई अपना है मीन्स कैसे अपना हुआ? वो मीन्स अपन ने आत्मा की, वो क्या बोलते हैं, एक गुण है या एक स्वभाव है सम्यक्त वो बना, इसलिए वो जुदा नहीं हो रहा है अगले भाव में। थोड़ा सा आपका क्लियर नहीं हुआ। एक तो क्या है कि आपने अपनापन की बात है, तो अभी आपके पास है ही नहीं अपनापन, आप कर कैसे सकते हो? मिथ्या दृष्टि को ही सम्य दर्शन हो रहा है ना, हाँ, नहीं, है ना? सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद अगर मरण हुआ तो अगले भाव हाँ में भी तक रहेगा। एक बार सम्यक दृष्टि जीव हो जाता है तो आगे तक रहता है। नहीं, अब इससे भी भेद है, ये अलग है। और सम्य दर्शन तीन तरह का होता है, उपसम सम्य दर्शन, छह उपसम सम्य दर्शन और छायित सम्य दर्शन। सिर्फ छायित सम्य दर्शन इस भाव में हुआ तो अगले भाव में रहता है, बाकी वो जी, उपसम सम्य दर्शन तो होते ही साथ अंतर्मुख में छूट ही जाता है, पहली नहीं, बार जो शायिक होता सम्यक है। दर्शन की बात कर रहा मैं। हाँ, शायिक हाँ सम्यक हाँ दर्शन होने के बाद वो हाँ अगले हाँ भाव में भी रहता है, पर अपन ने जैसे आपने बोला था कि भाई किसी की जुदाई से दुख होता है, क्योंकि अपन उसको पर की जुदाई से दुख होता है, तो फिर अपन वो हाँ जुदा तो हुआ नहीं, हुआ अगले में भी, हाँ, तो फिर वो अपना कैसे हुआ? मिस अपनी किस एंगल पर्याय से? है ना, अपनी पर्याय है। नहीं, नहीं ज्ञान समझा अपनी। अपनी श्रद्धा गुण की पर्याय है ना। सम्यक तो एक सम्यक, अच्छा, सम्यक तो जो है वो अपनी आत्मा की पर्याय है, श्रद्धा गुण की पर्याय है। इसलिए वो जुदा नहीं हो रहा है। अब अपने तो हमसे क्या चीज जुदा होती है और क्या जुदा नहीं होती है, वो देखना पड़ेगा, उस पर गुणों के ऊपर जाना पड़ेगा। और जो अपने से जुदा नहीं होता है, और उसमें और पर वो जुदा भी होती है, पर्याय है ना, पर्याय हमेशा हाँ, रहती नहीं है। तो इसीलिए उसमें सम्य दर्शन के पर्याय में अपनापन नहीं है, का नाम सम्य दर्शन नहीं है। आत्मा में अपनेपन का नाम सम्य दर्शन है।
तो यानी जो आत्मा में सम्यक दर्शन हुआ तो वो सच्चा हुआ और वो ही आगे। आत्मा में सम्यक दर्शन हुआ का क्या मतलब? तो इसके लिए तो ना आपको मेरी दूसरी क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। मैं पर आपका शायद टाइम सूट नहीं होता है। मैं ट्यूसडे रोज 2 से 4 लेती, पर उसकी प्ले लिस्ट है, ध्यान और आत्म ध्यान। उसमें तो जी मतलब कितने लेक्चर हैं वो सुनना। फिर भी थोड़ा सा हिंट देती हूँ आपको। हमें सम्यक दर्शन नहीं करना है। हम सम्यक दर्शन करने जाएंगे तो सम्यक दर्शन कभी नहीं होगा। सम्यक दर्शन तो कार्य है, सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ नहीं करना है, आत्मानुभूति करना है। सम्यक दर्शन में अपनापन नहीं करना है, आत्मानुभूति करना है। आत्मानुभूति ना आत्मा की अनुभूति, तो आत्मा में अपनापन करना है। आत्मा में अपनापन हो रहा तो सम्यक दर्शन तो ऑटोमेटिक आएगा, एक पर एक फ्री है। सम्यक दर्शन के लिए सम्यक दर्शन का कुछ पुरुषार्थ नहीं होता है। सम्यक दर्शन के भेद भूल जाओगे आप। आत्मानुभूति करना, आत्मा में अपनापन करते हैं, और जब ये मानते हैं यही मैं हूं, तो उस अवस्था का नाम है कि आप देखो उसको मैंने इसको क्या नाम दिया है कि जब अभी तक हम पर को अपना मान रहे थे तो हमारी दृष्टि कैसी हो रही? आपने पर, हम किराए के घर में रह रहे हैं और उसे मेरा घर बोल रहे हैं, और हमने उसे बेचने की कोशिश भी की। बेचने की कोशिश की तो जेल चले जाते हैं, कागजात नहीं होती हमारे पास। तो पर को अपना माना तो हमारी दृष्टि हो रही मिथ्या दृष्टि। तो संसार की जेल में रहते हैं। हमने अपने को अपना माना, जब अपने को अपना माना तो पर को तो सहज में पर मानने लगे। तो हमारे वस्तुओं को देखने की दृष्टि बदल गई। पहले हमारी वस्तु को दिख रही थी तो हमारी दृष्टि मिथ्या थी, अब देखने की दृष्टि बदल गई तो हमारी दृष्टि सम्यक हो गई। तो जो वस्तुओं को देखने की दृष्टि सम्यक हो जाती है उसे बोलते हैं सम्यक दृष्टि। ये मेरी परिभाषा है। तो ये तो पर्याय से संबंधित हो गई ना कि ये पर्याय में या ये भाव में आपकी सम्यक दृष्टि हो गई, तो अगले भाव में भी कंटिन्यू कैसे रहती है? एक बार हो अब गई वो इस भाव में हुई। देखो, आप 2-3 चीजों को मिला रहे हो, 2-3 चीजें मिला रहे हो, इसलिए आपको समाधान नहीं मिला। एक पहली चीज है कि सम्यक दर्शन कोई पुरुषार्थ नहीं, सम्यक दर्शन दृष्टि का नाम है, देखने की दृष्टि का नाम है। आपकी सही दृष्टि है, आप वस्तुओं को सही तरीके से देख रहे हैं, गलत तरीके से देख रहे हैं। और देखो बचपन से एक बार हमें वस्तुओं को तरीका देखना सिखा दिया जाता है, हम उसी तरीके से देखना शुरू कर देते हैं। तो फिर देख रहे हैं वो दृष्टि, और इस वस्तु को देखा, उसको देखा, या आपने जाना कि ये पर ये पर ये पर ये पर ये पर सब पर है, तो वो सम्यक दृष्टि रहेगी। फिर आपने देखने की दृष्टि बदल गई। यंग एज में शादी नहीं हुई थी, लड़कियों को किस दृष्टि से देखते थे, और शादी होने के बाद किस दृष्टि से देखते हैं? दृष्टि, देखने की दृष्टि बदल गई ना, अब दृष्टि सही हो गई। तो जिसकी दृष्टि अपने रूप पर को पर रूप देखने जाती है उसे बोलते हैं सम्यक दृष्टि। तो सही सही दृष्टि रहती है। अब ये तो हो गया सम्यक दर्शन का स्वरूप, तो वो आत्मा में अपनेपन का नाम सम्यक दर्शन, और बाकी का काम नहीं। और जो आत्मा में अपनेपन हुआ तो उसकी देखने की दृष्टि सही हो गई, इसलिए उसे सम्यक दृष्टि बोलते हैं। खत्म एक प्रश्न। अब ये जो हमारी दृष्टि सम्यक हुई है वो इस भाव में भी रहती है, दृष्टि हमारी अगले भाव तक भी जाती है। ये बात ये है। तो कुछ देखो, कुछ भाव चीजें तो आप इसी भाव की भूल रहे हैं। आने जो आपको चीजें लाइफ में एक बार आई, थोड़े समय के लिए आई और आपने उसको स्टोर नहीं किया तो आप भूल रहे। तो उपसम सम्यक दर्शन एक समय के लिए होता है, वो स्टोर नहीं होता है, तो उसे भूल जाते हैं। तो वो अगले भाव में साथ, जब जो चीज इस भाव में याद नहीं रही तो अगले भाव में कैसे साथ जाएगी? ऐसा ही छह। अब छाया सम्यक दर्शन का ऐसा है वो आपके साथ जा रही है, तो बस वहां पे शरीर में अपनेपन नहीं रहता है, पर रहता है, और देखने की दृष्टि बदल जाती है। वस्तु उसी दृष्टि से देखते, शरीर मैं नहीं हूँ। ये जो कर रहा हूँ मैं, वस्तु में टरतापन की बुद्धि नहीं रहती, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तो मैं तो मात्र निमित्त हूँ। ये दृष्टि अगले भाव में भी साथ में चली गई। शरीर में अपनापन रहता है। तो देखो यहाँ के संस्कार जा रहे हैं ना, तो जिसको पैसे के संस्कार होते हैं तो उसको पैसे के वो सांप बन जाता है। तो जिसको आत्मा, शरीर में नहीं मैं आत्मा में हूँ, तो वही संस्कार जाए, तो अगले भाव में भी वही संस्कार रहती है। उसे बोलते हैं सम्यक दृष्टि होना। तो उसे अपने में अपनापन है तो उसकी दृष्टि सम्यक है। खत्म बात। समझ में आया? दो अलग अलग कलर है। अब पर्याय में अपनापन की बात ही नहीं है। पर्याय में तो यहाँ भी अपनापन नहीं करना है, दृष्टि उस पर द्रव्य में अपनापन करना है।
जी। अभी सब समझ में नहीं आया, पूरा कंफ्यूजन में तो थोड़े। म्यूट हो आप। थोड़ा है, मेरे को वही लग रहा है कि भाई ठीक है, मीन्स ये तो समझ में आ गया कि अपनी दृष्टि है सम्यक्त्व करना है, या सम्यक्त्व एक बार हो जाती है अपनी दृष्टि तो वो तो आप रहती 3 है। क्वेश्चन बनाओ, 1 क्वेश्चन नहीं 3 क्वेश्चन बनाओ, और खुद ही उसके आंसर ये समझ सुनना बार बार, और पहले क्वेश्चन का आंसर दूसरा क्वेश्चन 3 मिक्स कर रहे हो तो इसमें गड़बड़ हो रही है आपको, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। 3 भिन्न भिन्न क्वेश्चन लिखते फिर एक पर्टिकुलर आंसर, दूसरा पर्टिकुलर आंसर, तो फिर सही जवाब मिल जाएगा। ये आंसर आपको अपने अंदर से ही ढूंढना पड़ेगा। तो जी 3 क्वेश्चन प्रॉपर देखो, 3 के आंसर ढूंढो, फिर भी नहीं मिले तो अगली क्लास मैं फिर से ले लूँ, ये कौन से दे पड़ेगा। 4 तारीख के पास बढ़ा तो फिर मुझे ही लेनी पड़ेगी, 4 तारीख के जी। पहले अगला थर्सडे पढ़ा दो। उसमें थोड़ा ठीक सा है, आपको मैं मेहनत करना पड़ेगा, एक्सरसाइज, हाँ माइंड की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। माइंड की एक्सरसाइज करता हूँ, सही है। मैम 4 को ही है मैडम थर्सडे, हैं? 4th को ही थर्सडे है। हाँ तो फिर मुझे ही लेनी पड़ेगी। मैडम मेरा एक रिक्वेस्ट है, लास्ट टाइम भी हम लोग ने असाइनमेंट लिखे थे लेकिन सिर्फ मार्क्स ही आए थे उसके, लेकिन असाइनमेंट की अंडरस्टैंडिंग क्या है, हमारी गलती क्या हो रही है असाइनमेंट की। जैसे हम लोग अभी स्कूल में देखेंगे तो पेपर्स मिलते हैं मार्क्स के साथ साथ, कि कितने मार्क्स है और पेपर्स, तो उसमें पता चलता है कि कहाँ गलती हो रही है हमारी समझने में। तो ये सब नहीं हो पा रहा है, तो ये कुछ हो सकता है क्या उसके बारे में? हमारा ओपन हाउस होता है, उसके बाद में हम सही पेपर के आंसर के ऊपर डिस्कस कर लेती है, तो आप अपने सर से कहना तो वो ऊपर डिस्कस कर लेंगे फिर उसमें। नहीं आप मैडम, लिखित मैं देते हो ना, जब ओरल देते हैं ना, तो ओरल जब सुनते उसी समय बता देते हैं, जब सबका हो जाता है तो उसके में थोड़ी थोड़ी गलती बता देते हैं। और लिखित होता है तो फिर लिखित में उनके जो चेक करेगा वो नोट करेगा। तो जब तक हमारा वो नहीं होता है, क्या कहते हैं, ओपन हाउस, तब तक तो हम सब टीचर्स को मना करते हैं कि क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन नहीं करो। पर असाइन ओपन हाउस हो जाता है तो सब कुछ लोग पेपर देने बाकी रह जाते ना, वो अपना तो रिकॉर्ड रहता है, सबके पास चला जाता है, तो आप लोगों की ऑब्जेक्शन आ जाएगा कि सही आंसर बता दिया उन्होंने, सुन के दे दिया। तो जब एक बार रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है और टॉपर्स का कुछ लफड़ा नहीं रहता है, तो फिर हम क्लास में टीचर्स डिस्कस कर लेते हैं, तो आप क्लास में अपने टीचर के साथ डिस्कस कर लेना। नहीं मैडम, मेरा मेरा क्वेश्चन था असाइनमेंट के ऊपर। अभी हम लोग को फॉर एग्जांपल धर्म के 10 लक्षण के ऊपर लिखना है, शॉर्ट समरीज। तो उसके अंदर हम लोग कभी कभी हमारे इंटरप्रिटेशन पढ़ के हमारे इंटरप्रिटेशन लिखते हैं। शॉर्ट समरी में तो इसलिए जरूरत नहीं है कि वो तो आपके की पॉइंट है, जैसे अपन पीपीटी बनाते हैं ना, तो आप कुछ समरी लिखिए, उसमें आपको अपनी कोई भाषा नहीं है, कौन से आपको महत्वपूर्ण लग रहे हैं, उसमें रॉन्ग होने के चांसेस नहीं रहते हैं। और वो जो ये डरधर और ये चीज जहाँ पढ़ाते बोलते समय गलती होती है तो वहां तुरंत बता देते हैं। जैसे इन्होंने बोला, मैंने क्वेश्चन का आंसर नहीं तो गलती मैंने तुरंत बता दी कि आप कैसे पकड़ते हैं, चलो। तो ऐसे जो आपके और ऑब्जेक्टिव में तो आपको सही आंसर तुरंत मिल ही जाते हैं, और ओरल असाइनमेंट में डर में सब में गलती होती है वो हम बता ही देते हैं सभी सर। और समरी लिखने में तो गलती क्या होनी है, समरी तो आपको कौन सा महत्वपूर्ण लग रहा है वो बिंदु लिखते हैं, इसलिए वो सिर्फ वो समरी इसलिए लिखा है आपने सबमिट किया और मार्क्स मिल जाते हो, उसमें वो चेक करने का सिस्टम भी नहीं है। वो आपने समरी सबमिट की और आपको मार्क्स मिल जाते, क्यों कि बस आपने वो मेहनत की थी नहीं लिखने की। तो पढ़ के जब आप लिखते हो तो आपको खुद कई चीजें पॉइंट क्लियर होते चले जाती हैं। आपके खुद के नोट्स भविष्य में बैठे धर्म के 10 लक्षण पूरे टाइम तो पढ़ोगे नहीं। अब जैसे मैंने मेरे नोट्स बनाए, आपको काम आ रहे हैं ना, वो अभी अभी आपने पढ़ी नहीं है, गाइड है मेरी, आपके कोर्स में है, नहीं सर, नए मैडम आपकी चैप्टर गाइड गाइड, पढ़ी है मैंने, नए चैप्टर गाइड पढ़ी है। गाइड पढ़ी है। हाँ हाँ नहीं, तो उसमें मैंने जो चार्ट बनाया है, वितराग मुझे विज्ञान भी की याद गाइड नहीं पढ़ी। रहते थे, मुझे भी याद नहीं रहते थे, तो मैंने फिर कैसे चार्ट से याद रहेगा, तो जहां जहां चार्ट बना दिए तो मुझे अपने याद रखने के लिए बनाए, फिर मेरे को लगा बहुत आसान है तो सबको मैंने शेयर कर दिया। नहीं, आपकी मैंने वितराग विज्ञान पाठमाला 1, 2, 3 की जो गाइड थी वो मैंने पढ़ी थी, वो काफी अच्छा। अच्छी थी, सिंपल थी। हाँ निमित्त उपादान पे भी आपकी एक जो क्वेश्चन आंसर वाली कोई किताब है वो भी बहुत अच्छी है, वो मैंने पढ़ी है, तो उससे वो काफी क्लियर हुआ। निमित्त उपादान, इसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चंस पूछते हैं और आंसर ऐसे। एक और मुझे क्वेश्चन था मैम,
जैसे आपने बोला कि सम्यक तो होता है और 48 मिनट्स में छूट ही जाता है जो उपशम वाला होता है, तो ये कितनी बार भी हो सकता है या कोई 10 बार ही होगा या 15 बार, ये कितनी बार भी हो सकता है लाइफ में? हाँ, कितने नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है, पर एक लाइफ में एक ही बार होता है, और एक बार हो जाता है तो अरबों वर्षों बाद होता है, इतनी जल्दी रिपीट नहीं होता है। मतलब तो इसलिए, मतलब जैसे समझ लो चौथे टाल की जो आयु थी ना, उसमें भी एक भाव में एक ही बार हो रहा था, तो जितनी लंबी आयु हो जाए वो बहुत अरबों वर्षों बाद होता है। पर जब पहली बार होता है तो देखो, अपनी कोई बचपन की कोई चीज है, आप अभी अपने बचपन के गाँव जाओ तो एकदम सब नया नया लगता है, तो रिपीट हो, तब पहली बार हो तो उसे उपसम सम्यक दर्शन बोलते हैं। दूसरी बार हुआ वो देखो, सम्यक दर्शन नहीं, आत्मानुभूति पहली बार हुई तो उसे उपसम सम्यक दर्शन बोल दिया, और दूसरी बार हुई तो रिपीटिशन हुआ, तो वो उपसम ना रहे, वो तो छह उपसम हो गया फिर, और उसमें जो चैप्टर मिस भी हो जाता है, तो इसलिए दूसरी बार आत्मानुभूति तो छह उपसम नाम दे देते हैं। तो अब दूसरी बार हो रही तो वो उपसम कैसे कहलाएगी? जैसे आप पूछो कि आप दुबई आ रहे हो, तो जब मैं आऊंगी तो तब आ रहे हो, पहली बार आ रहे हो दूसरी बार आप पूछोगे तो ये प्रश्न क्यों? जिस ढंग से मैं पूछूंगी ना, आप समझ जाओगे पहली बार आ रहे दूसरी बार आ रहे हैं, क्योंकि हर चीज नया पूछ, रास्ता ही पूछ रही हूँ, कैसे आऊँ, कहाँ जाना है। फिर मैं नहीं, मैं आई हूँ प्रवचन करने तो 4 बार आई हूँ, पर घूमने कभी नहीं गई, इस बार घूमने के लिए प्लान बना रहे हैं, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। अब रूट पूछ रहे हैं तो पहली बार का आने का तरीका अलग हो जाता है, और दूसरी बार का अलग हो जाता है। तो पहली बार आती है तो उसका नाम है उपसम सम्यक दर्शन, हर चीज नई नई ऐसी चीज है। तो आप जब पहली बार दुबई गई थी, तब का आप इंप्रेशन याद रखो, करो, है ना? अब बार बार आते तो फिर आपके पैर जैसे उठते हैं, कुछ कॉन्फिडेंट पूछना रहते नहीं, हैं, कुछ नहीं रास्ते करना। मालूम होते हैं। हाँ, तो वो छह उपसम हो गया। फिर अब जैसे कि आप अपने गाँव नहीं रही हो 50 साल से, बचपन में भवं आ रही हो, 50 साल बाद जा रही हो, तो फिर उसमें कैसे हो जाएगा? अनजाना न पर, अरे ये तो पहचान नहीं आ रहा, मेरा घर कहाँ था, ये वही घर है क्या, ये वही घर मोहल्ला है क्या? तो फिर वो उपसम हो गए, जब आप भूल गए वो सारी चीजें, फिर नए सिरे से होगा, तो फिर वो उपसम नाम पाएगा कि आप हर चीज पूछा, हर चीज नहीं हो रही, हर चीज नहीं हो रही, तो वो लाइफ बरसों में एक ही अरबों बार वर्षों होता बाद है होती तो है। मतलब बहुत कीमती है, अगर एक बार हो गया और छूट गया तो अब नेक्स्ट भव में ही होगा। हाँ, इस भाव में तो नहीं होता। बहुत मुश्किल है बाबा। इसका मतलब आप कुछ समझ ही नहीं हो, आपने जो बोला बहुत कीमती है ना, ये शब्द बता रहा है कि आपकी समझ में नहीं आया है, कीमती कहाँ मतलब रहा? कीमती नहीं रहा, वो तो बात सही है, क्योंकि एक बार होके छूट गया ना, कीमती वो होगा जो हमेशा के लिए रहे, नहीं, छाई के उसने लिए। आपने जल्दी के दौर का तो छह उपसम हो गया, इसका मतलब ये है कि आपने दूसरी बार उपसम हो रहा है, इतनी हीरा आपके हाथ में आया था और आपने समुद्र में फेंक दिया, उसका मतलब ये हुआ। दूसरी बार हो रहा है ना, पहली बार हीरा आपको मिला तो तुमने उसे टटना पत्थर समझ लिया और ढड़ रस्सी में उलझ गए। तो दूसरी बार हो रहा है तो आपको तो करके उसे हीरा समझ के बेच के खड़े होकर पैसा कमा लेने थे, है ना? उपसम करके छाई करके मोट चला जाना था। दूसरी बार उपसम समझ तो प्रोसेस तो ये करनी चाहिए। दूसरी बात होता है उपसम सम्यक दर्शन, कि आपने उपसम सम्यक दर्शन हुआ और फिर भूल रहे, फिर संसार में रख पच रहे, द्वारा आत्मानुभूति की ही नहीं, और ना इस भाव में थी ना अगले भाव में थी, अगले भाव में स्वर्ग चले गए, वहां भी अपने राग रंग में उलझ गए, और फिर वर्षों बाद भूला भुलक्कड़ आया तो फिर नए सिरे से आपने शुरुआत कर रहे हो। हमें एक आदमी अरबपति बन जाए तो समझो, और फिर रोड पे आ जाए, तो वो अरबपति बन के रोड पे आना, फिर दोबारा अरबपति बने, ये तो हम अरबपति सम्यक दृष्टि होते, फिर रोड पे आ रहे, फिर अरबपति बनने की शुरुआत है उपसम सम्यक दर्शन, फिर जीरो से शुरू हुए हैं। तो कीमती तो है, पर उससे ज्यादा है छह उपसम में, मैम इसे वो तो हो गया हमें, दर्शन अब बोलेंगे। इसी में लगे रहो, बाहर नहीं जाओ। तो कहते हैं ना, पैसा पैसे खरीदता है, मुझे सम्मान क्यों इतनी मेहनत करता है, कि वो मेहनत नहीं करे ना तो रोड पे आ जाएगा, उसे मेंटेन रखने के लिए वो मेहनत करनी पड़ती है। तो उपसम सम्यक दर्शन को मेंटेन करने के लिए जो मेहनत है उसका नाम है उपसम सम्यक दर्शन, और आपने मेंटेन नहीं किया तो फिर उपसम पे आ जाती है, फिर रोड पे आ जाती है, समझ में? अब जो आप कह रहे थे कीमती है, पर जिस दृष्टि से आप कह रहे थे वैसा एक ही बार हो, दूसरी बार की प्रोसेस ये करनी चाहिए। फिर अरबों वर्ष आया ना, आप काम में रहे, अरबों वर्षों तो मैं संसार में रहूं, फिर सब भूल रही, फिर नए सिरे से फिर एबीसीडी से शुरू करूं। मैम समझ में आई? अब समझ में आई क्या जैसा मैं समझाना चाह रही थी? जी जी, अब समझ में आया। मैडम नैना अगर आप कुछ
हाँ, मुझे यहाँ कंफ्यूजन है। फिर द्वितीयोपम सम्यक दर्शन किसे बोलते हैं? अब इसमें नहीं उलझना, मोक्षमार्ग पिटाशक पढ़ोगे तब बताएंगे वो अभी एग्जाम का विषय नहीं है। मोक्षमार्ग पिटाशक में आएगा ये सब। अच्छा, और क्षयोपम सम्यक दर्शन कितने टाइम तक रहता है? और वो भी तो एक पर्याय से दूसरी पर्याय में चला जाता होगा ना? अब ये सब आपको बाद में आने वाले, अभी तो इस पेपर से संबंधित क्वेश्चन पूछो, 10 मिनट बचे हैं अपनी क्लास के सिर्फ। इतना ये सब बता आपके वो पोर्शन में दो अगले साल, अगले थेसिस साल अगर ग्रेजुएशन सब में दो आने वाले हैं। थेसिस और दो आपको थेसिस विशेष का। नॉलेज चाहिए तो फिर राजस्थान में पढ़ लो। अच्छा, ये 5 बार हुए थे फर्स्ट हमारे। ये आपका जो ये पेपर है सेकंड पेपर, तत्वज्ञान पाठमाला धर्म के 10 लक्षण, उससे संबंधित प्रश्न पूछो अभी, फिर अगली क्लास में सेकंड पेपर से संबंधित प्रश्न। ये भैया को ना वहाँ कंफ्यूजन हो रहा था, जैसे दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत होते हैं ना, उसकी वजह से भैया पूछ रहे थे कि वो दिग्व्रत का त्याग, जो इन्होंने क्वेश्चन करा था ना, जो देशव्रत। 12 व्रत थे। बोलिए नैना जी, बोलिए, सॉरी। नहीं, जैसे देशव्रत और महाव्रत आप समझा रही थी ना, और ये भैया पूछ रहे थे कि देशव्रत में वो आने जाने का या इस तरह से त्याग, तो इन्हें वहां कंफ्यूजन हो रहा था दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत वाले में। हाँ, पर अपना तो उसमें तो डेफिनेशन दी हुई है ना सबकी अलग अलग, तो जो डेफिनेशन दी है। यहाँ जो अपन पांच स्थान में जो चर्चा कर रहे थे देशव्रत की, वो देशव्रत चल रहा था इस अपेक्षा से, जो उस समय अपनी जो चर्चा चल रही थी वहां, तो उसकी जो डेफिनेशन है ना वो चीज आएगी। वैसे देशव्रत में छेड़ाला में भी आती है वो, तो आपको छेड़ाला पोर्शन में है तो, और इसमें भी आ जाएगी, सब जगह जो डेफिनेशन है उसमें चले जाना। वैसे देशव्रत में क्या नियम रहता है? देशव्रत उन्होंने बताया, मैडम ने बताया कि छोटे छोटे व्रत लिए जाते हैं, हम छोटे छोटे व्रत करते हैं हम, वही देशव्रत है। नहीं, मैं दिग्व्रत देशव्रत वाला पूछ रही थी। आप जहां से प्रश्न पूछते हो उसके पूरे पेज की फोटो भेजो, वो पूरा आगे पीछे याद, देखो शब्द एक होता है, उसके अलग अलग अर्थ हो जाते हैं। तो जहां से आप लेते हो तो नोट करते हो तो वो पूरा पेज चाहिए, उसके हिसाब से फिर जो हमने मैडम मैं शेयर करूं क्या? तकमा की बात, उधर देशव्रत की बात आई थी, सेंट्रल हिंसा, तो उधर में वो अर्थ है। ठीक है भैया, आप शेयर कर दीजिए। एक्चुअली मैं तो अपनी वीडियो भी ऑन नहीं कर पा रही हूँ बात करने के लिए। देखो ये आ बारे गया, में बात कर रहे। पढ़ लो, ये पढ़ो आप। सिंपल सी बात है ना बस। ठीक है मैम, आ गया समझ में। आ गया ना। मैम मेरा एक और क्वेश्चन है, संयम वाले पार्ट से है, ये धर्म के 10 लक्षण, इसे इसमें ये बताया है ना कि जो इंद्रिय से ज्ञान होता है वो बाहरी ज्ञान होता है, आत्मा का ज्ञान हम इंद्रिय से नहीं कर सकते। तो ये तो क्लियर हुआ, लेकिन अगर इंद्रियों से हमें बाहर चीजों का ज्ञान होता है, लेकिन हम शास्त्र पढ़ते हैं या आत्मा को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आंखों के माध्यम से ही कर रहे हैं ना, मतलब इंद्रियों के माध्यम से तो कर रहे हैं ना। अगर इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान नहीं होता तो फिर हम देव दर्शन करना है या शास्त्रों को पढ़ना है, आत्मा के बारे में जानना है, वो कैसे करेंगे? वो हेल्पर है, साधन है। हाँ, हेल्प करती है, मतलब हमको ज्ञान प्राप्त करने में हेल्प करती हैं। नहीं, हमें ऐसा लगता है कि हमें उसके बिना ज्ञान नहीं होगा,
तो ये आप अब 5वीं साल में पढ़ोगे, ये हमें ऐसा लगता है कि पिटास है और पुस्तक है, ये हमें ज्ञान के साधन है ना। पर ऐसा नहीं है, कि वस्तु हो तो ही हमें ज्ञान हो, ऐसा जरूरी नहीं है। बट चोटी जैसे कि कई बार इधर ये बाल ऐसे आ गए, तो मेरे को लगता है मच्छर आ जाओ, मैं ऐसे भगा लेती हूँ, तो यह वस्तु तो है नहीं। तो फिर हर बार आपको वस्तु की जरूरत हो जाएगी तो भ्रम होगा ही नहीं। जब वस्तु हो तभी ज्ञान हो, तो भ्रम नहीं होगा। रस्सी होती है, हमें सांप का ज्ञान हो जाता है, सांप होता है रस्सी का ज्ञान हो जाता है, तो वस्तु की जरूरत नहीं है। वो हम जिन्हें अल्प ज्ञान है उनको हेल्प, चश्मे की जरूरत किसे पड़ रही है? समीर जी को, आपको क्यों नहीं पड़ रही है? तो जिनकी आंखें कमजोर हैं उन्हें चश्मे की जरूरत है। जिनकी सब पूरी अच्छी आंखें नहीं है, तो जो ज्ञान से डायरेक्ट जान लेते हैं उन्हें हेल्प की जरूरत नहीं है। जो डायरेक्ट ज्ञान से नहीं जान पाते उन्हें जरूरत हेल्प पर होती है, पर ये ज्ञान के कारण नहीं है। एक तो थोड़ा सा टफ अलग विषय है, इसलिए 5वें साल में रखा है, उसे वैसे समझाए। तो अंधकार ज्ञान का विषय है, ज्ञान का कारण नहीं। विषय और कारण में अंतर पड़ जाता है, हम कारण मान लेते हैं। तो अंधकार का ज्ञान हो रहा है ना, तो अंधकार का विषय हो गया। नहीं तो ज्ञान रोशनी तो अंधकार का भी ज्ञान नहीं होता। तो जरूरी नहीं हर एक पुस्तक से ये चीज आती है, तो एक लंबा एक अलग टाइप का विषय परीक्षा मुक्त के हिसाब से। पर अभी इतना समझ लो कि ये चीज हमारा अल्प ज्ञान है, तो हम उससे ज्ञान हो रहा है, पर ज्ञान तो आत्मा के अंदर है ना, केवल ज्ञान की जरूरत नहीं है। हम इनके सहयोग से ज्ञान ले रहे हैं, हमें पता नहीं ज्ञान का स्वरूप जान रहे हैं। बट आत्मा को जानना तो डायरेक्ट होगा ना, उससे हम स्वरूप जाना, और जो हमने जाना वो सही है कि नहीं, वो पहचान का चिन्ह बन रहा है बस। एक और किसी को कुछ पूछना है? हाँ, एक छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ, उत्तम माधव धर्म में अपन दीनता को भी मान का एक रूप मानते हैं, वो थोड़ा सा समझ में नहीं आया था, उन्होंने दीनता को मान का रूप क्यों माना? हाँ, दिखनी उसमें एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, लिखा है कि यदि हमें यही मानेंगे कि ज्ञान मत ज्ञान, तो ज्ञान मत ज्ञान वाले को हो जाएगा, पहली बात। और जो सबसे दीनहीन है, गरीब है, उसे कोई मत ही नहीं रहेगा। उसको तो किसी चीज का मान ही नहीं होगा, कुछ है ही नहीं तो। हाँ, तो मान नहीं हुआ, कैसे नहीं हो रहा? वो दीनता भी मान पे भेद है, ये तो दोनों अप डाउन दोनों चीजें हैं। या आप अपने आप या तो सुपर कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स होता है, चाहे सुपरिटी हो चाहे इंफिनिटी हो, दोनों ही बीमारियां है ना। सुपरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता वो भी एक तकलीफ देता है, इंफिनिटी भी उसमें तकलीफ है। वो कॉम्प्लेक्स के भेद है, सुपरिटी इंफिनिटी। तो दीनता और अहम दोनों मान के भेद है, ये कह रहे हैं। नहीं तो केवल ज्ञानी अपने आप को केवल ज्ञानी मानेंगे तो सबसे ज्यादा वो मत वाले हो जाएंगे, और जो जो सबसे ज्यादा बुद्धू है वो अपने ज्ञान वाला भी नहीं मान सकता। जिसके पास कुछ पैसा नहीं है तो उसे कुछ मत नहीं रह जाएगा, सबसे गरीब और ऐसा हो जाएगा, उसे कोई मत हाँ, नहीं अपन रहेगा। व्यवहार में तो वही देखते हाँ, व्यवहार में तो वही देखते हैं कि भाई कुछ है नहीं। हाँ हाँ, तो वो दीनता भी उसका ही भेद है। गुस्सा ऐसा नहीं है, काम वाले होते हैं उन्हें गुस्सा नहीं आता क्या? जिस दिन उन्हें काम छोड़ के जाना हो, फिर उनका रौद्र रूप देखो आप। जब तक आप काम कर रहे हैं आपके नीचे, तब वो हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। और फिर आप देखो ड्राइवर होते ना, आपसे तो ऐसी बातें करते बहुत जी हाँ जी हाँ, और वो उनके नीचे कोई दूसरा हो, वॉचमैन और ड्राइवर, तो देखो कैसे ऑर्डर से बात करते हैं। और वॉचमैन और ड्राइवर को ऑर्डर देते, इसलिए ड्राइवर और वॉचमैन को नहीं, मैं उससे नहीं बोलूंगा, आप बोलो, मेरी नहीं सुनेगा। तो उनके अंदर मानव दीनता नहीं है क्या? तो दीनता ही मान का एक भेद है। बिल्कुल, यही तो कह रहे हैं। अभी हम मान का स्वरूप भी सही नहीं समझ रहे, क्रोध का स्वरूप भी सही नहीं समझ रहे। क्रोध के इतने रूप, 10 लक्षण धर्म पढ़ के कई चीजें हमें नई नई चीजें समझ में आएंगी। 10 लक्षण धर्म में से कोई और क्वेश्चन हो तो पूछना, बाकी आज की क्लास यही विराम देंगे जिनमानी होती है। सेकंड पेपर की अगली क्लास में मैं ही लूंगी, सारे क्वेश्चन लिख के लाना। पहले सेकंड पेपर से संबंधित प्रश्न, फिर टाइम बचेगा तो दूसरे प्रश्न। ठीक है।
जिनवाणी स्थिति टल ले फिर हम जिनवाणी स्थिति कौन करता है जिनवाणी स्थिति? ने बताई यह अनंत उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवार है वंदना शतवार 9 बार 9 बार जय जिनेन्द्र सभी को। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जी। जय श्री राम सभी को। हो गया तेरा? दवाई लेनी है कोई?